हेलो बच्चों, तो आज हम लोग रे ऑप्टिक्स का लेक्चर 22 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि जब कोई दो थिन लेंसेस अगर हम लोग कांटेक्ट में रखते हैं तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कैसे निकाला जाए, फिर इक्विवेलेंट पावर कैसे निकाला जाए। और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने लेंस मेकर फॉर्मूला पढ़ा है, तो उसका तो आज मैं बहुत सारा चीज़ यूज़ करने जा रहा हूँ। उसमें बहुत सारे कैलकुलेशन करने के बाद जो है इक्वी कॉन्वेक्स लेंस हो चाहे इक्वी कॉन्केव लेंस हो या प्लेनो कॉन्वेक्स प्लेनो कॉन्केव लेंस में लेंस मेकर फॉर्मूला लगाकर जब रिजल्ट आता है बच्चों 6-7 लाइन के बाद आता है, उस रिजल्ट का यूज करके कैसे देखो कि बड़े बड़े न्यूमेरिकल जो है ना 2 लाइन 3 लाइन में सॉल्व हो जाते हैं, तो सारे तरीके देखेंगे। फिर कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज से कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस और मिरर से इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, लेंस को कट कर देंगे अलग अलग एक्सिस से तो इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, वेलोसिटी ऑफ इमेज कैसे निकालते हैं वो देखेंगे। यानी कि छोटे छोटे टॉपिक्स, लेकिन बहुत सारे टॉपिक्स आज देखने जा रहे हैं। ठीक है, चलो शुरू किया जाए, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो क्या आसान है, मुश्किल एकदम बिल्कुल भी नहीं है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेस इन क्या होगा, कांटेक्ट। तो जब कोई थिन लेंसेस बच्चों देखो एक चीज, जो लेंस मेकर फॉर्मूला पढ़े ना उसमें हम लोग देखे थे कितना बड़ा लेंस, ऐसे मोटा लेंस बनाए थे और इमेज फॉर्मेशन कैसे देखे थे कि कोई एक ऑब्जेक्ट यहाँ रख दिए, यहाँ से सबसे पहले यहाँ गया, ये क्या करेगा, रिफ्रैक्शन होगा, कॉन्वेक्स लेंस है तो बेंड करेगा ऐसे टुवर्ड्स, ऐसे नॉर्मल है ना, कन्वर्ज करेगा। तो ये किया कन्वर्ज ऐसे, तो इमेज कहाँ बनेगा, तो बोले कि इसको प्रोड्यूस कर दो डॉटेड 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 डॉटेड, यानी कि यहाँ पर बनेगा पहला इमेज इस सरफेस के वजह से। उसके बाद फिर वो क्या करेगा, फिर कन्वर्ज करेगा, तो फिर कन्वर्ज करेगा तो देखो दिस इज द क्या है, फाइनल इमेज। तो जो ऑप्टिकल सेंटर है O1 मान लेते हैं और ये है मेरा ऑब्जेक्ट, यहाँ से डिस्टेंस कितना है ऑब्जेक्ट का U। ये इमेज कहाँ बनाया, तो ये इमेज बनाया यहाँ, दिस इज V1। और पहला सरफेस जो इमेज बनाता है वही एक्ट करता है एज ए ऑब्जेक्ट, यानी यही मेरा एक्ट करेगा एज ए ऑब्जेक्ट O2 किसके लिए, सेकंड वाला सरफेस का। तो सेकंड वाले सरफेस के लिए वो हो गया ऑब्जेक्ट, फिर ये फाइनल इमेज बना दिया। तो बोले ये कितना डिस्टेंस पर बनाया, तो बोलते हैं यहां से लेट इट बी V डिस्टेंस पर। तो ये क्या है ना, थोड़ा अंदर जूम करके जो है ना हम इमेज देखते हैं कि अंदर क्या क्या कहानी हो रहा है। लेकिन जब थिन लेंसेज जैसे बोलेंगे ना तो अंदर क्या कहानी हो रहा है उसको भूल जाओ, बस देखो कि इनिशियली ऑब्जेक्ट कहाँ है और फाइनल इमेज कहाँ बना है। तो फाइनल इमेज यहाँ बना है, तो पता चलता है क्या, देखो कैसे डायग्राम बनाएंगे इसका, एक थिन लेंसेस बनाना हो तो। ठीक, दिस इज क्या है, थिन लेंस। तो शॉर्ट में आज बनाया करेंगे, ठीक है ऐसे। तो बोलेंगे सिंपल सा ना, बीच में एक लाइन ऐसे डाल दो, जहां ऑप्टिकल सेंटर ऐसे है ना, एक लाइन डाल दो जो कि डायमीटर हो गया, इसी को अपर्चर भी कहते हैं। अब ये है मेरा ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट एकदम सेंटर में लाइन लेके जाओ। हमें पता है कि एक कन्वर्जन मतलब सॉरी एक कन्वर्जिंग दूसरा कन्वर्जिंग है, ठीक। तो बस सेंटर पे लेके गए और फाइनल इमेज कहाँ बना, यहाँ बना, तो दिस इज द फाइनल इमेज, बस हो गया। अंदर पता है कि क्या होता है, देखने की जरूरत न है, लिखने की भी जरूरत न है। तो बोलेंगे ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस पर है, बोलते हैं U, और इमेज कहाँ बना, दिस इज द फाइनल डिस्टेंस V। और उसके बाद पता है कि इट इज ए लेंस, U पता है, V पता है, फिर फोकल लेंथ, इन तीनों में रिलेशन, लेंस फॉर्मूला हम लोग लगा लेते हैं 1/V माइनस 1/U इक्वल टू 1/F। क्लियर हो गया एक चीज, ठीक। तो कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेस हमको देखना है, यानी एक लेंस का कहानी ऐसा है, अब 2 लेंस में लगा देता हूं और उसके बाद देखेंगे कि वहां पर एक टर्म आता है इक्विवेलेंट लेंस। क्या इसका मतलब हुआ इक्विवेलेंट लेंस, कि बच्चों देखो अभी बताता हूं, ठीक। फिर यहां पर लौट करके वापस आते हैं कि 2 लेंस लगा देते हैं, एक लेंस हो गया, एक लेंस हो गया। तो देखना क्या है, एक ऑब्जेक्ट यहां है, सबसे पहले ये लेंस क्या करेगा, डायरेक्ट एकदम थिन लेंसेस का सोचेंगे, करेगा क्या, कन्वर्ज करेगा। लेकिन एक और लेंस है तो वो भी कन्वर्ज करेगा, ठीक है। तो यहां से रे ऑफ लाइट ऐसे गया, ये करेगा क्या, कन्वर्ज, ठीक। लेकिन अगर ये नहीं रहता ना दूसरा लेंस, तो डायरेक्ट पता है कि इमेज कहां बनता, हमें पता यहां बनता, दिस इज द इमेज I1, पहला लेंस फॉर्म करता। लेकिन सिंस दूसरा लेंस आ गया तो ये भी क्या करता है, फाइनली कन्वर्ज करेगा, तो कन्वर्ज करके बन गया ये मेरा फाइनल इमेज। कितना डिस्टेंस पर, तो देखना सिंस बोथ आर थिन लेंसेस, तो डिस्टेंस कहां से मेजर करें, यहां से कि इसका ऑप्टिकल सेंटर से कि इसका ऑप्टिकल सेंटर से। तो बोले सिंस लेंस इज वेरी थिन, थिन का मतलब होता है ना एकदम थिन इस तरह से एकदम पतला, तो 2-3 लेंस भी रख दोगे सब लाइन 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 जैसा ही है, तो समझो कि एक पॉइंट डाले वही हो गया सबका ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। क्या हो गया, वही सबका ऑप्टिकल सेंटर। तो हम कहां से मेजरमेंट करें,
कहाँ से मेजरमेंट करें, तो एग्जैक्ट बीच से ले लेते हैं। तो बोलेंगे कि देखो इसके लिए ऑब्जेक्ट कहाँ है बच्चों, ये है मेरा क्या u, ठीक है। पहला वाला लेंस इमेज कहाँ बनाया, तो बोलते हैं कि ये हो गया v1 मान लेते हैं। अच्छा, अब चेन सिस्टम पता है, पहला वाला लेंस जहां इमेज बनाएगा वही एक्ट करेगा दूसरे वाले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट, यानी कि ये हो जाएगा O2, ऑब्जेक्ट फॉर द सेकेंड लेंस। तो सेकेंड लेंस इमेज कहां बनाया, तो बोलेंगे v डिस्टेंस पर। ये क्लियर हो गया। तो बोलते हैं कि ठीक है, दोनों लेंस एक L1 एक L2 मिल करके एक ऑब्जेक्ट था u पर, फाइनल इमेज बनाया कहां पर, v पर। बोलते हैं दोनों को अब हटा दो, अब एक लेंस लगाओ। क्या लगाओ, एक लेंस लगाओ, और उसमें सेम डिस्टेंस पर क्या करते हैं, हम ऑब्जेक्ट रखते हैं सेम डिस्टेंस पर u पर, और सेम डिस्टेंस पर क्या है, फाइनल इमेज भी बनना चाहिए। तो फाइनल इमेज भी कितना पर बनना चाहिए, v डिस्टेंस पर ही बनना चाहिए। ठीक, तो देखो क्या, सिंस पता है कि ये कन्वर्ज किया तो इसका कुछ ना कुछ फोकल लेंथ होगा, f1 मान लेते हैं। ये भी कन्वर्ज किया है, इसका भी कुछ ना कुछ फोकल लेंथ होगा, f2 मान लेते हैं। तो बोलता है कि भाई दोनों को हटाओ, इक्विवेलेंट उसके बराबर एक ऐसा लेंस लगाओ सच दैट u डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रखिए, ये भी इमेज बनाए एकदम v डिस्टेंस पर ही। तो इसका फोकल लेंथ क्या होगा, है ना। फोकल लेंथ मतलब पता है कि कहीं कहीं पावर से रिलेटेड होता है, तो इसका कन्वर्जिंग पावर क्या होगा सच दैट सेम पर इमेज बनाए, हमें नहीं पता। तो बताओ कि क्या होगा। सो दिस फोकल लेंथ इज नोन एज, क्या बोल देंगे बच्चों, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। इक्विवेलेंट फोकल लेंथ यानी मीनिंग समझ में आया। सबसे पहले समझना बहुत जरूरी कि भैया इक्विवेलेंट होता क्या है, हम लोग निकालते क्यों इक्विवेलेंट। जैसे कि एक लड़का है A, वो लाया पता है कितना, एग्जाम हुआ 100 में लाया वो 30 नंबर, ठीक है। दूसरा लड़का है, वो जब परीक्षा दिया तो 100 में लाया 40 नंबर। अच्छा, बोलते हैं कि इन दोनों को हटाओ। एक लड़का आता है C, वो क्या करता है, सीधे 100 नंबर का उसको पेपर देते हैं ना, वो 70 नंबर लेते आता है। कितना नंबर लेता है, 70। तो बोले अरे यार गजब, ये 30 लाया वो 40 लाया, दोनों मिला कर करके 70 नंबर होता है, ये अकेले लेकर के चलाया। तो दिस लड़का इज नोन एज इक्विवेलेंट लड़का ऑफ दिस टू। कि दोनों को हटा दो, ये अकेले लेके चलाता है 70 नंबर। तो वो कहानी हुआ, दोनों को हटा दो, ये अकेले वहीं पर इमेज बना देगा। बताओ कि क्या, तो बोलते हैं बताओ कि ये कितना मेहनत किया था, दैट इज नोन एज इक्विवेलेंट मेहनत। बताओ कि इसका फोकल लेंथ क्या होगा, दिस इज नोन एज इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। तो वही बात है, इसका अगर पावर P1 होगा, मान लो इसका पावर होगा बच्चों P2, तो बताओ कि इसका पावर कितना होगा, दैट इज नोन एज इक्विवेलेंट पावर। क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंट पावर। क्लियर हो गया सारा कॉन्सेप्ट। अब चले सैर करने के लिए बना लो डायग्राम छोटा छोटा, अभी तो इसको पूरा डिटेल भी डेराइव करने वाले भी है, डेरिवेशन की जगह पर ही बना लेते तो समय बच जाता। चलो देखते हैं। ए सिंगल लेंस, अकेला लेंस विच फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट द कहां, सेम पोजीशन, फाइनल इमेज एज इज फॉर्म्ड बाय ए कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस इज कॉल्ड क्या, इक्विवेलेंट लेंस। बहुत सारे लेंस मिला करके जहां इमेज बनाता है उसी जगह पर एक अकेला लेंस बना दे, दैट इज नोन एज क्या, इक्विवेलेंट लेंस। इसी पर बेस्ड बहुत सारे सवाल है, चलो देखते हैं। तो थोड़ा निकाला जाए कि इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो एक्सप्रेशन फॉर इक्विवेलेंट फोकल लेंथ फॉर ए कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेस इन कॉन्टैक्ट। अब एक्सप्लेनेशन हमें समझ में आ गया बच्चों। ये L1 है, इसका फोकल लेंथ F1 है, ये L2 है, इसका फोकल लेंथ F2 है। ऑब्जेक्ट से कहां लेके जाते हैं, एग्जैक्ट मिड में, देखो डायरेक्ट मिडिल में लेके चले जाना है क्योंकि थिन लेंसेस है, ठीक। उसके बाद क्या होगा, ये करेगा कन्वर्ज, तो किया कन्वर्ज कर दिया, लेकिन दूसरा लेंस का क्या आ गया, मिडिल आ गया। दूसरा लेंस मतलब समझो कि आ गया। तो पहले वाले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट है, ये कितना डिस्टेंस पर है, तो बोले एकदम एग्जैक्ट मिडिल सेंटर से ले लो, u डिस्टेंस पर। ये इमेज कहाँ बनाएगा, तो बोले कि भाई अगर ये लेंस नहीं रहता ना, तो पता है डॉटेड 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 चलते जाओ, ये बनाता है यहाँ पर इमेज I1। कितना डिस्टेंस होता, तो बोले यहाँ से यहाँ, इसको V1 बोल देते हैं। लेकिन क्या हुआ, ये कन्वर्जिंग तो छोड़ दो, बीच में क्या हुआ, एक लेंस आ गया। अब लेंस आ गया तो भाई ये फिर से कन्वर्ज कर देगा, इसके लिए ऑब्जेक्ट वही हो गया, इसके लिए ऑब्जेक्ट वही हो गया, यानी कि क्या हो जाएगा, O2। तो फिर ये कन्वर्ज करेगा तो कन्वर्ज कर गया ऐसे। सो दिस इज द फाइनल इमेज। और ये कितना डिस्टेंस पर होगा, यहां से यहां हो गया V, ठीक है। तो इक्विवेलेंट क्या होता है भाई, इक्विवेलेंट हो गया कि एक लेंस है, इसका ऑब्जेक्ट एकदम सेम डिस्टेंस पर रखना है। देखो जरा, सेम डिस्टेंस पर रख दिए, और सेम डिस्टेंस पर क्या बनना चाहिए, इमेज बनना चाहिए, इमेज बनना चाहिए, सेम डिस्टेंस पर फाइनल इमेज। बताओ इसका फोकल लेंथ क्या होगा, हमें नहीं पता, ऐसे
ठीक है, दिस इज नोन एज इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। बच्चों डेरिवेशन क्या किया जाए, तो देखो कैसे लिखेंगे, फॉर लेंस L1, ठीक है। तो बोलेंगे ऑब्जेक्ट इसके लिए कौन है, तो बोले कि O इज एन ऑब्जेक्ट, O इज एन क्या है, ऑब्जेक्ट विच इज रियल ऑब्जेक्ट। बस मेन जो है ना पॉइंट लिखा होना चाहिए कि भैया रियल क्या है, वर्चुअल क्या है, ऐसे करके। तो इसके लिए सच में ये रियल ऑब्जेक्ट है, रे ऑफ लाइट देखो ऐसे जा रहा है, एकदम क्लियर है। तो O इज एन ऑब्जेक्ट विच इज रियल ऑब्जेक्ट, ठीक है। एंड लेट इट फॉर्म्स एन इमेज, बच्चों कौन सा है, देखो जरा I1। ये इमेज कहां बनाता है, I1 बनाता है। ये कैसा इमेज है, तो बोले कि इस लेंस के लिए अगर देखो ना तो रे ऑफ लाइट जा रहा कैसे, ऐसे कैसे जा रहा बच्चों, रे ऑफ लाइट ऐसे। और ऐसे का मतलब क्या होता है कि रियल इमेज है, क्योंकि सच में जाकर के ये क्या करेगा, कहीं ना कहीं मीट करेगा, कन्वर्ज करेगा। अगर डाइवर्ज हो जाता ना तो फिर हम उधर से आंख लगा करके देखते तो मुझे लगता कि कहीं से आ रहा तो वर्चुअल, लेकिन सिंस ये तो कन्वर्ज कर रहा है तो ये हो गया I1। तो I1 कैसा है, रियल इमेज। तो बोलेंगे क्या, एंड लेट इट फॉर्म्स एन इमेज I1 विच इज कैसा हो जाएगा, विच इज रियल इमेज। तो जब भी कुछ ऑब्जेक्ट और ये इमेज कुछ लिख रहे हो ना, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई लिखना कि वो कैसा ऑब्जेक्ट है और वो कैसा इमेज है। अगर ये पॉइंट नहीं रहा तो जैसे बोर्ड्स के देखो तो डेरिवेशन में गया, तो बड़ी इंपॉर्टेंट है। फॉर्म्स एन इमेज I1 विच इज रियल इमेज एट डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस पर फॉर्म करेगा, तो बोलेंगे एट डिस्टेंस V1 फ्रॉम सेंटर ऑफ लेंस, फ्रॉम सेंटर ऑफ लेंसेस बोलते हैं। दोनों सेंटर का जो है ना, दोनों लेंस का जो सेंटर है वहां से लेट V1 डिस्टेंस पर फॉर्म करता है। सिंस हमें पता चल गया बच्चों कि ऐसा अगर है तो पहले वाले लेंस के लिए हम लोग लगाते हैं क्या, लेंस फॉर्मूला। तो फ्रॉम लेंस फॉर्मूला लगाओ लेंस फॉर्मूला। तो देखो ऐसे पहले वाले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट है यहाँ, तो दिस इज U, फोकल लेंथ है f1 और ये इमेज कहाँ बना रहा है, यहाँ I1, कितना डिस्टेंस पर, V1, ठीक। बस उठा करके लिख देते हैं, ठीक है। और ये है मेरा U। तो क्या लिखोगे, देखो 1/V, तो ये इमेज कहाँ बना रहा है, V1 पे, तो 1/V1 माइनस 1/U। तो ऑब्जेक्ट इसके लिए सच में यही है, तो ये हो गया इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/F। तो इसका लेंथ, फोकल लेंथ कितना है, f1। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। देखो कितना आसान है। फॉर लेंस L1 में क्या है, O इज एन ऑब्जेक्ट जो कि रियल ऑब्जेक्ट है, और लेट वो इमेज बनाता है I1 पर। तो कैसा इमेज बनाता है, रियल इमेज बनाता है, कितना डिस्टेंस पर, V1 डिस्टेंस पर। तो 1/V माइनस 1/U इक्वल टू 1/F हो गया, अब सिमिलरली हम लोग लिखते हैं किसके लिए, फॉर लेंस L2, फॉर लेंस L2, फॉर लेंस L2 क्या बोलेंगे, अब बोलेंगे कि पहला लेंस जो इमेज बनाया है वही इमेज, रियल इमेज जो है, एक्ट एज ए वर्चुअल ऑब्जेक्ट एक्ट करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट होता है वर्चुअल ऑब्जेक्ट, समझ में नहीं आता है। देखो दूसरे वाले लेंस को अगर देखोगे बच्चों, दूसरे वाले लेंस L2 को, तो इसके लिए ऑब्जेक्ट किधर है, तो बोले भैया ये जो इमेज है ना वही ऑब्जेक्ट है। अच्छा, तो इसके लिए रे ऑफ लाइट आ कैसे रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे। और बहुत बार सिखा चुके हैं, अगर रे ऑफ लाइट ऐसे आ रहा है ना तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट इधर नहीं है, ऑब्जेक्ट इधर है, डॉटेड 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 ये। और ये ऑब्जेक्ट कैसा कहलाता है, वर्चुअल। कैसा कहलाता है बच्चों, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। क्लियर। तो पहला का जो रियल इमेज एक्ट एज ए वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर दिस, और ये इमेज कैसा बना है, तो बोले सच में रे ऑफ लाइट जाके कन्वर्ज किया है तो ये रियल इमेज बनेगा। तो यही लाइन जो है ना थोड़ा हम लोग को सटीक से लिखना है, ठीक है। तो बोलेंगे क्या, देखो द रियल इमेज I1 formed by lens L1 acts as a virtual object O2 for lens L2, ठीक है। और ये फाइनल कैसा इमेज बनाता है, रियल इमेज। तो लिख लो यहाँ, and finally it forms a real image. Finally it forms a real image IF at a distance V from center of lenses. मेरे ख्याल से कोई डाउट एकदम नहीं आना चाहिए, है कि नहीं। अब तो बताओ लेंस फॉर्मूला इसमें कैसे लगाया जाए।
फ्रॉम लेंस फॉर्मूला, ठीक है, अप्लाई करें तो देखो इसके लिए v कहाँ u कहाँ, तो ये लेंस है मेरा L2 ऐसे ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट इसके लिए कहाँ है, दिस इज ऑब्जेक्ट O2, कितना डिस्टेंस पर होगा लेंस से, देखो V1, क्योंकि जो इमेज I1 था वही ऑब्जेक्ट है, तो भैया लेंस से इससे कितना दूरी है, V1 डिस्टेंस पर, और फाइनली ये इमेज बनाया है यहाँ, फाइनल इमेज, ठीक है, तो ये कितना डिस्टेंस पर है V, तो यह है इमेज, ये है ऑब्जेक्ट, देखो कैसे लिखोगे 1/v, v तो सच में v है, -1/u, u ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस पर है, देखो V1 पर है, कितना पर है, V1 पर, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/f, तो फोकल लेंथ है f2, दिस इज समीकरण नंबर 2। किन्हीं को भी वर्चुअल ऑब्जेक्ट सर ये कैसे हो गया, इस सब में डाउट है बच्चों, बस रे ऑप्टिक्स को सिस्टमेटिक लेक्चर्स देखते आना, डाउट होगा ही नहीं, इतना बार जिक्र किए है ना 22 लेक्चर तक में, जिसका कि कोई हिसाब नहीं है, तो दिमाग में तो फिट होना चाहिए। तो दोनों इक्वेशन को करते हैं हम ऐड, इसमें F1 है, इसमें F2 है, इक्विवेलेंट लेंथ के लिए क्या, तो करो ऐड इक्वेशन 1 और 2, तो 1 + 2 करते हैं, तो देखो 1/v1 - 1/u उसका LHS, और ये वाला क्या है, तो 1/v - 1/v1, LHS LHS जोड़ दिए बच्चों, राइट साइड में 1/f1 और 1/f2 है, देखोगे 1/v1 - 1/v1 क्या हो गया, कैंसल आउट, बच क्या रहा है सॉरी 1/v माइनस है कितना 1/u, और ये हो गया मेरा कितना 1/f1 और 1/ कितना हो गया f2 बचा। व्हाट इज 1/v - 1/u, तो बोले कि भाई इक्विवेलेंट जो फोकल लेंथ होगा है ना, f इक्विवेलेंट जो कि हम f कह रहे हैं, तो इसके लिए ऑब्जेक्ट है o डिस्टेंस पर, और ये फाइनल इमेज बनाता है कितना डिस्टेंस पर, v डिस्टेंस पर, तो इक्विवेलेंट के लिए अगर हम लोग लगाएंगे तो कैसे लगाओगे बच्चों, u डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट है, v पर इमेज बनाया, तो लिखेंगे 1/v - 1/u इक्वल टू 1/f इक्विवेलेंट, यानी कि 1/f इक्विवेलेंट के लिए, तो जहां 1/v - 1/u दिख रहा है वहां पर हम लोग लिख क्या देंगे 1/f, तो ये हो जाएगा 1/f1 प्लस कितना 1/f2, यानी कि क्लियर हो गया कि कैसे ला रहे हैं, है ना, ये है इक्विवेलेंट वाला का, एक लेंस लगाएंगे तो बताओ कि फोकल लेंथ क्या, और ऐसा ही अगर n लेंसेस अगर होगा है ना कांटेक्ट में, तो नोट पॉइंट में क्या लिख देंगे, फॉर n लेंसेस, फॉर n थिन लेंसेस इन कांटेक्ट, फॉर n थिन लेंसेस इन कांटेक्ट, दो का हमें समझ में आया ऐसा, तो n लेंसेस का क्या करोगे, तो 1/f इक्वल टू हो जाएगा 1/f1 1/f2 1/f3 प्लस डॉट 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 1/ क्या हो जाएगा fn, n लेंसेस है तो n बार क्या करो जोड़ करके लिख दो, ठीक है, देख लो कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब आते हैं बच्चों, देखो इक्विवेलेंट पावर कैसे निकालेंगे, तो बहुत आसान, हमको पता है कि भाई देखो जरा क्या पावर इक्वल टू होता क्या है 1/f, क्या होता है 1/f, किसके लिए, लेंस के लिए, लेंस के लिए, हम लोग लेंस पढ़ रहे हैं, मिरर में होता था -1/f, है ना, तो अगर मैं बोलूँ फोकल लेंथ f है तो p है, ठीक है, तो अगर p1 बोलेगा तो क्या हो जाएगा 1/f1, पहला लेंस का फोकल लेंथ f1 है तो उसका पावर p1 हो गया, दूसरे वाले का बोलेंगे p2 तो ये हो जाएगा कितना 1/f2, यानी कि इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का मेरे पास आया हुआ है डायग्राम, तो चलो ठीक है अभी समझ लिए, 1/f को क्या बोलेंगे इक्विवेलेंट पावर, ये हो जाएगा कितना p1, ये हो जाएगा कितना p2, देख लो जरा, है ना, बस ऐसे करके सब्स्टिट्यूट कर दो, लेकिन एक बड़ी नोट पॉइंट कि इन एबव फॉर्मूलाज ऑलवेज यूज साइन कन्वेंशन, ऑलवेज यूज साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन कृपया करके उसमें रखिए, साइन कन्वेंशन एंड देन सॉल्व, ऐसा नहीं कि P1 प्लस P2 है तो एक कॉन्वेक्स लेंस दे दिया एक कॉन्केव लेंस दे दिया, बोलेगा कि इसका पावर ये है उसका पावर ये है, दोनों क्या, तो दोनों सीधे सीधे जोड़ देंगे प्लस में, नहीं भैया, कॉन्वेक्स मेरा लेंस है तो उसका फोकल लेंथ और पावर सब क्या होता है पॉजिटिव, लेंस का बात करें तो सब पॉजिटिव, लेकिन कॉन्केव होगा तो नेगेटिव, तो साइन यहां पर रख करके हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, ठीक। इक्विवेलेंट पावर कैसे निकालते हैं, चलो नेक्स्ट देखते हैं, पावर फ्रॉम लेंस मेकर फॉर्मूला, तो बोले कि भाई लेंस मेकर अगर फॉर्मूला देखे तो क्या था 1/f इक्वल टू म्यू लेंस, और नीचे होता है क्या सराउंडिंग -1 1/r1 -1/r2, कैसे पढ़े हैं इस तरह से है,
ये है म्यू ऑफ द लेंस, ये है म्यू एस। तो शॉर्ट ट्रिक क्या बताए थे कि भाई इनिशियली देखो रे किधर से किधर घुसता है, तो बोले सराउंडिंग से लेंस में घुस जाता है, तो जिसमें घुसा वो उसको रख दिए, जिसमें घुसा रख दिए। तो किसमें लाइट गया अंदर, म्यू एल आ कहाँ से रहा है, विथ रेस्पेक्ट टू आ रहा सराउंडिंग से, इनिशियली देखो छापो, ठीक ऐसा। अब देखो 1/f आया, यानी कि अब समझ में आ रहा 1/f को कहेंगे क्या, पावर ही तो कहेंगे, यानी दिस बिकम्स क्या, पावर इक्वल टू हो जाएगा 1/f म्यू लेंस आ रहा है सराउंडिंग से। फॉर्मूला लिखो कुछ, अब बोलते रहो हिंदी में, अपना जो भी लैंग्वेज है ना उसमें बोलो, बंगाली बोलो, उर्दू बोलो, फारसी बोलो, जो बोलना है बोलो, लेकिन अपनी लैंग्वेज में बोलो, ठीक है। कि लेंस में चला गया, आ कहाँ से रहा था, है ना, आ रहा था यहाँ से, घुस गया इसमें, तो भैया जिसमें गया वो ऊपर लिखो, ऐसे करके बोलो तो परमानेंट दिमाग में रहेगा, ठीक। यानी कि जो ये कैलकुलेट करेंगे ना लेंस मेकर फॉर्मूला में, व्हाट इज दिस इज बेसिकली द पावर ओनली, क्योंकि ये है 1/f, लेकिन पावर तो डायरेक्टली है, तो जो कैलकुलेट करके लाए डायरेक्ट आंसर दे देगा पावर का ही। तो इस पर बेस्ड क्वेश्चंस खूब रहते हैं। इक्विवेलेंट मैग्निफिकेशन कैसे निकाला जाए, दो थिन लेंसेस कांटेक्ट में है, हमको मैग्निफिकेशन चाहिए। तो मैग्निफिकेशन समझने के लिए देखो बच्चों क्या है, मान लेते हैं कि इसका मैग्निफिकेशन m1 है, इसका मैग्निफिकेशन m2 है, तो भाई दोनों को कांटेक्ट में रखेंगे तो क्या होगा। तो जरा एक्सप्लेनेशन समझते हैं, ठीक है। देखो फीलिंग ले लेते हैं, बस डायरेक्ट रिजल्ट लिखेंगे। क्या है कि अगर कोई लेंस एक L1 हो मान लो, ठीक है, इसका मैग्निफिकेशन है m1, ठीक। अगर 1 सेंटीमीटर का बच्चों जो है ना हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट लेते हैं, कितना लेते हैं, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट ले लेते हैं 1 सेंटीमीटर। लेट इसका मैग्निफिकेशन है 2, लेट कितना मैग्निफिकेशन इसका 2। तो सोचो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, देखो परपेंडिकुलर ऐसे रखे हैं, तो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन होता क्या, हाइट ऑफ इमेज बटे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और डायरेक्ट सिखा चुके बच्चों, 2 का मतलब क्या होता है, दुगना, यानी कि बड़ा इमेज बनेगा। तो अगर ऑब्जेक्ट रखे 1 सेंटीमीटर का, तो ये इमेज बनाएगा कितना, अगर मैग्निफिकेशन 2 है तो दुगना, तो दुगना का मतलब क्या हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। लेट इन्वर्टेड इमेज बनाता है, तो भाई देखो जरा हाइट ऑफ द इमेज, पहला लेंस जो बनाया कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर का हो गया, क्यों, क्योंकि m1 2 था। अच्छा, लेकिन एक लेंस नहीं है, एक और लेंस है, ठीक है कांटेक्ट में, लेकिन समझने के लिए बोलता हूं कि चलो एक लेंस यहां है, दिस इज लेंस L2, और लेट मान लेते हैं कि इसका मैग्निफिकेशन है बच्चों 3। चेन सिस्टम कैसे होता है, पहला लेंस के लिए ऑब्जेक्ट है ये, पहला वाला लेंस जो इमेज बनाता है वही एक्ट करता है एज ए ऑब्जेक्ट फॉर दूसरा, यानी ये इमेज अगर I1 है तो यही एक्ट करेगा एज एन ऑब्जेक्ट फॉर सेकेंड, ठीक है। तो इसके लिए ऑब्जेक्ट कितना सेंटीमीटर का हो गया, 2 सेंटीमीटर का, ठीक। मैग्निफिकेशन कितना 3 मतलब 3 गुना, तो भैया अगर यह है 2 तो उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यही तो होता है ना, 3 गुना इमेज बनाएगा, तो भैया 3 दूनी कितना हो जाएगा 6। तो लेट जैसे कैसे ये इन्वर्टेड इमेज बनाया, तो ये भी इन्वर्टेड इमेज बनाता है मान लो, है ना, कॉन्वेक्स लेंस है, तो नीचे है तो किधर बना देगा, ऊपर, कितना सेंटीमीटर का बना देगा, तो दिस इज द फाइनल, और वो बना देगा 6 सेंटीमीटर का। देखो दिस इज द फाइनल इमेज, वो कितना बन गया 6 सेंटीमीटर। तो 2 लेंसेस मिलाकर के जो इमेज बनाया वो कैसे, तो बोले ऑब्जेक्ट था 1 सेंटीमीटर का, तो बनाता है 6 सेंटीमीटर। अच्छा, तो बोले कि इक्विवेलेंट अगर हम रख देते, इसका मैग्निफिकेशन क्या होगा हमें नहीं पता, सच दैट ऑब्जेक्ट वही हो 1 सेंटीमीटर का और इमेज वही बनाए कितना, फाइनल कितना 6 सेंटीमीटर का। ऐसे ही तो करते, इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, इसका मैग्निफिकेशन था तो 2 तो दुगना कर दिया, इसका 3 है तो ये 3 गुना कर दिया, तो 3 दूनी 6, ठीक है भैया। दोनों को हटाओ, एक लेंस लगाओ और उसके सामने ये ऑब्जेक्ट रख दो इतना, और इमेज ही बनाए वो कितना एकदम सेम 6 सेंटीमीटर का। तो बताओ कि इसका मैग्निफिकेशन क्या होगा, समझ में ऐसा ही आ रहा है, एक है और बनाता है 6, यानी पता है 6 गुना बना दिया, यानी कि 6 टाइम्स। तो भैया 6 टाइम्स का मतलब हो जाएगा कि मैग्निफिकेशन क्या हो गया बच्चों, 6 हो गया। दिस इज द आंसर। क्लियर, कितना अच्छा। तो m1 था 2, m2 था 3 और m आया 6। क्या इन तीनों में कोई रिजल्ट दिख रहा है बच्चों, क्या कह सकते हैं m1 इंटू m2 हो गया। देख लो कि पहला वाला करता है दुगुना, दूसरा वाला करता है 3 गुना, तो फाइनल आंसर 3 दूनी कितना हो गया 6 गुना हो गया, हेंस m इक्वल टू 6। यानी कि मेरे ख्याल से क्लियर हो गया, पहला करता है दुगुना, दूसरा करता है 3 गुना, तो भैया फाइनली बन जाएगा कितना 6 गुना। तो दिस इज नोन एज द इक्विवेलेंट
मैग्निफिकेशन। हेंस जितना लेंस कांटेक्ट में रहे बच्चों, m1 इंटू m2 इंटू m3 ऐसे करके चलते चला जाएगा। तो अगर बोलेंगे इफ n lenses are placed in contact तो आंसर विल बी, है ना, फॉर n lenses, तो बोले m बराबर क्या आ जाएगा, तो बोलेंगे m1 इंटू m2 इंटू m3 इंटू डॉट 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 डॉट, जितना लेंस है भाई रख दो, मैग्निफिकेशन ऐसा हो जाएगा। ठीक है, देख लो, बना लो, थोड़ा वैल्यू से ना थोड़ा समझ में थोड़ा ज़्यादा अच्छे से आता है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। ये देखो, व्हेन टू इनसाइड पार्ट ऑफ ए लेंस, इनसाइड पार्ट ऑफ ए लेंस, एक कॉन्वेक्स लेंस है इस तरह से, ठीक है, बीच में ऐसे पार्टीशन है, ठीक है, बोलता है एक तरफ सरसों तेल भर दिए और एक तरफ पानी भर दिए। सरसों तेल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, तो इसका अलग फोकल लेंथ हो गया, इसका अलग फोकल लेंथ हो गया, RR है यानी इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है। बोलता है क्या, फाइंड इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, ऐसा सवाल पूछा जाता है बच्चों। ये तो मैं एक कॉन्वेक्स लेंस बता रहा हूं, ऐसा करता है कभी कॉन्वेक्स, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, अगला सवाल कराता हूं, उसमें अलग अलग पानी, सरसों तेल, केरोसिन ऑयल भर दिया, बताओ इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कैसे निकालेंगे। देखो बनेगा कम से कम 16-17 लाइन में, लेकिन उसको बनाएंगे हम 3 से 4 लाइन में। देखो कैसे। तो टॉपिक हो गया व्हेन टू इनसाइड पार्ट ऑफ ए लेंस आर फिल्ड विथ टू डिफरेंट मटेरियल्स, अलग अलग मटेरियल, फाइंड इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। तो हम लोग बोले क्या कि भाई इसको हम लोग मान कैसे सकते हैं, बोले कि समझ लो एक इस तरफ लेंस अगर ले लिया जाए इस तरह से, ठीक है, तो इसका फोकल लेंथ है f1, रेडियस है बच्चों r, देखो इस साइड वाला, और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1। बोल सकते हैं कि सेकंड वाला कैसा है, तो सेकंड वाला है ऐसा, यानी ये कैसा है, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। ये भी कैसा हो जाएगा, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, रेडियस इधर r हो गया और इसका फोकल लेंथ है f2। गौर करो, देखने से ऐसा लग रहा है कि एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस और एक और प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, दोनों को चिपका दिया गया, तो भैया बन गया ये, यानी कि ये प्लस ये बोलेंगे तो बन गया है, देखो चिपका गया। तो व्हाट इज दिस, तो इसका फोकल लेंथ क्या होगा हमें नहीं पता, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ हो जाएगा बच्चों, बोलो कि नहीं। टू थिन लेंसेस आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट, तो बोलेंगे टू प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट। ओहो, एक f1 एक f2, तो रिजल्टेंट हो गया 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, यानी कि रिजल्ट अगर हमें लिखना हो तो इक्विवेलेंट जो फोकल लेंथ होगा वो हो जाएगा 1/f1 प्लस 1/f2। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सवाल है कि f1 कैसे निकाला जाए, f1 कैसे निकाला जाए। निकालते हैं, देखो f1, ये देखो जरा बच्चों, लगाएंगे ट्रिक। क्या लगाएंगे, ट्रिक फ्रॉम लेक्चर 21, पिछला लेक्चर, ठीक है। कौन सा लेक्चर था भाई, लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला। तो उससे उठा करके हम लोग क्या करते हैं, ये लगाते हैं। तो मैं हिंट दे देता हूं एक बार, जरा देखो जरा क्या, कि भाई अगर मान लो, पहले कौन बता दूं, प्लेनो बता दूं या फिर वो बता दूं, किसको बताऊं, चलो ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस का बता देते हैं, मान लो, ठीक। अगर इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है, RR है, RR का मतलब क्या होता है, इक्वी कॉन्वेक्स, दोनों तरफ क्या है, सेम रेडियस, ठीक है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कितना, म्यू, बाहर क्या है, एयर। और एक और बात हम जानते हैं कि लेंस मेकर फॉर्मूला तब लगाते हैं ना, तभी एप्लीकेबल है जब दोनों तरफ मीडियम क्या हो, आउटर मीडियम सेम, यानी सराउंडिंग सेम होना चाहिए, कुछ भी रहे, तेल सरसों तेल ठीक है चलेगा, केरोसिन ऑयल चलेगा, लेकिन इधर केरोसिन ऑयल उधर सरसों तेल तो कहानी गड़बड़ है। तो फिर रिफ्रैक्टिव सरफेस फॉर्मूला लगा के सवाल बनाते हैं, ठीक। हाँ, तो ये है भाई, इसका फोकल लेंथ कैसे निकाला जाए। तो लेंस मेकर फॉर्मूला एक बार लगा के फिर से चेक कर लेते हैं बच्चों, क्या होता है। 1/f इक्वल टू, देखो रे ऑफ लाइट कैसे जाएगा, एयर से चल गया म्यू में, तो बोलेंगे म्यू बटे म्यू एयर, बोलो सही है क्या, म्यू लेंस बटे म्यू एयर, लेंस का आ रहा है एयर से -1, 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है। लेंस का है म्यू, एयर का है 1, इतना 1/r1, देखना दोनों को आ रही है, लेकिन साइन कन्वेंशन के साथ ऐसे कर्वेचर है, इंसिडेंट लाइट आ रहा है ऐसे, इसका रेडियस भी होगा, देखो राइट साइड है ना, राइट साइड, तो इसी डायरेक्शन में होगा तो प्लस, तो ये हो गया +r, ठीक है। R2 तो बोले रे ऑफ लाइट आ रहा है ऐसे और कर्वेचर है ऐसे, तो भैया इसका रेडियस किधर होगा, इस साइड होगा, अपोजिट डायरेक्शन हो गया, तो ये हो गया -r। यही बोला, देखो 1 लाइन 2 लाइन करके 3 4 5 लाइन लग जाता है इसको सॉल्व करने में, इतना। ये क्या आ जाएगा बच्चों, 1/r माइनस माइनस प्लस 1/r, यानी कि म्यू -1, ये आ रहा है कितना 2/r, ये आ गया 1/f।
हाउ टू फाइंड एफ, तो बोले कि भाई पलट दो, तो पलट देंगे एफ इक्वल टू, देखो आर चला जाएगा ऊपर और 2 इंटू म्यू माइनस 1 किधर आ गया नीचे, ये हो गया। तो 1 2 3 4 5 लाइन लगा करके ना बस एक लेंस मेकर फॉर्मूला से निकालते हैं तो एक फोकल लेंथ ऐसे निकलता है। बार बार यार इतना करेंगे तो बड़ी दिक्कत है। तो डायरेक्ट यूज द रिजल्ट फ्रॉम दिस लेक्चर बच्चों, ठीक है। क्या बोल रहा हूं मैं, डायरेक्ट यूज रिजल्ट, डायरेक्ट यूज रिजल्ट फ्रॉम लेक्चर 21। सब कुछ बताए हैं, एक लेक्चर के अंदर बहुत कुछ रहता है। सिर्फ देखने में ना थंबनेल पे लगेगा कि हाँ लेंस मेकर फॉर्मूला है, हाँ ठीक है वही होगा, भैया अंदर घुस करके देखो तो दुनिया जहाँ पूरा लगेगा। कैसे आपका टाइम ड्रास्टिकली रिड्यूस कर सकता है न्यूमेरिकल सॉल्विंग करते वक्त, कैसे सारे फॉर्मूला टिप्स भी याद हो सकते हो, सब उसके अंदर रहता है, ठीक है। ऐसे नहीं तो लगे हाँ लेंस मेकर फॉर्मूला क्या होगा, देखो ये सब कुछ बताए हुए बच्चों। रिजल्ट ये कह रहा हूँ कि इक्वी कॉन्वेक्स लेंस अगर आर आर हो तो फॉर्मूला क्या आता था, एफ इक्वल टू आर बटे, इसको मैं जरा स्पीड में लिख देता हूँ कि क्या रिजल्ट आया था, है ना, खट खट खट, ये 1 नंबर। और अगर यहीं पर अगर प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस हो जाता तो इसका रेडियस आर, तो एफ इक्वल टू होता था कितना, आर बटे ए म्यू माइनस 1 एंड इफ कॉन्केव लेंस पुट माइनस, इफ कॉन्केव लेंस देन पुट नेगेटिव साइन, ठीक है। ये था मेरा रिजल्ट, ये था मेरा रिजल्ट कि जब बाई मतलब इक्वी कॉन्वेक्स लेंस हो ना तो देखिए दोनों तरफ अगर कॉन्वेक्स तो यहां लगा देते हैं 2, क्योंकि दोनों तरफ कॉन्वेक्स है तो 2 लगा दो भैया, आर बटे 2 इंटू म्यू माइनस 1। यहाँ एक ही तरफ कॉन्वेक्स है तो यहां लगा दो 1, यानी कि 1 इंटू इतना, कितना अच्छा बात है। तो कॉन्वेक्स है, ये मेरा वाला लेंस है तो पॉजिटिव आंसर है, अगर कॉन्केव रहेगा तो मेरा नहीं है तो नेगेटिव है भैया, तो माइनस माइनस लगा दिए। तो डायरेक्ट ये रिजल्ट हम यूज कर सकते हैं। हाउ वी गेट दिस रिजल्ट, आफ्टर सॉल्विंग 6 लाइन्स 5 लाइन्स, ठीक, क्लियर है। आ जाओ यहां पर सवाल बनाते हैं। तो ये क्या है, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, वाह ये क्या है, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, एक ही तरफ कॉन्वेक्स हो तो नीचे 1 लगेगा, यानी हाउ विल यू राइट F1, हाउ विल यू राइट F1, तो बोलेंगे बच्चों ये F1 कैसे लिखा जाए, तो देखो F1 हो जाएगा R बटे एक ही तरफ कॉन्वेक्स है तो भैया 1 इंटू हो जाएगा कितना, म्यू 1 माइनस 1, देख लो सही है क्या, R बटे म्यू माइनस 1 होता है, म्यू इसका है कितना म्यू 1, सरसों तेल भरा हुआ है कोई बात नहीं, ठीक है। रेडियस कितना है R। सिमिलरली F2 कैसे लिखेंगे, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, एक ही तरफ कॉन्वेक्स है, आंसर क्या आएगा, R बटे एक ही तरफ है तो 1 इंटू कितना हो जाएगा, म्यू 2 माइनस 1 हो गया। ये होगा प्लस, ये होगा प्लस, क्योंकि दोनों कॉन्वेक्स है। तो इसी का वैल्यू उठा करके हम लोग क्या करेंगे, रख देंगे यहाँ पर कितना में, 1 बटे F1 प्लस 1 बटे F2, ठीक है। F1 देखो F1 है नीचे, यानी 1 बटे F1 करना है बच्चों, तो इसको क्या करेंगे, पलटेंगे, पलट देंगे 1 बटे F1, तो कितना आ जाएगा, म्यू 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई R प्लस ये F2 ऐसा है 1 बटे F2 चाहिए, यानी पलट दो तो ये कितना हो जाएगा, म्यू 2 माइनस 1 और बटे क्या हो जाएगा R। यानी कि सॉल्व किया जा सकता है, मतलब नहीं होता है कि जब भी वैल्यूज पर बेस्ड हो तो आप कृपया करके ऐसे सॉल्व कर लीजिए। अब R एलसीएम ले लिए दोनों में तो ये हो जाएगा म्यू 1 माइनस 1 प्लस हो जाएगा म्यू 2 माइनस 1, ये हो गया 1 बटे F, यानी कि 1 बटे F इक्वल टू म्यू 1 प्लस म्यू 2 माइनस 2 डिवाइडेड बाई R, पलट दो दोनों तरफ तो ये हो जाएगा इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, ये कितना आ जाएगा, R बटे म्यू 1 प्लस म्यू 2 माइनस कितना आ गया 2, ठीक है। तो ये हो गया इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कि जब अंदर में अलग अलग मटेरियल्स भरा हुआ रहेगा तो कैसे निकालेंगे इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। ये तो देखो लेंस मेकर फॉर्मूला का बताने लगे बच्चों तो समय लग गया ना, डायरेक्ट इसका लिखते हैं R बटे म्यू माइनस 1, R बटे म्यू माइनस 1, खत्म आंसर। बोले 3 से 4 लाइन में इतना बड़ा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं। देखो ये भी कितना बार एग्जाम में पूछा गया है, बाप, कोई ऐसा एग्जाम बचा है जहां नहीं पूछा है, हर जगह पर पूछा गया है। क्या है, आर 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 आर, यानी इक्वू कॉन्वेक्स है, देखो आर आर, ये एक एक करके देखते हैं। ये कैसा लेंस है भाई, इक्वी कॉन्वेक्स आर आर। ये वाला कैसा लेंस दिख रहा है, इक्वी कॉन्वेक्स आर आर। बीच में जो शेप दिख रहा है वो कैसा है, कॉनकेव लेंस है। कैसा है, कॉनकेव लेंस, लेकिन कैसा है, आर आर, तो ये भी हो गया इक्वी कॉनकेव लेंस। अच्छा, इसमें भर दिए सरसों तेल तो म्यू 1, इसमें भर दिया पानी तो म्यू 2, उसमें केरोसिन ऑयल भर दिए तो म्यू 3। इसका फोकल लेंथ F1, F2, F3। बोलता है कि भैया इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालो, ठीक है। तो बोले ये जो तीनों है कैसे बोल सकते हैं बच्चों कि एक कॉन्वेक्स लेंस, एक कॉनकेव लेंस, एक कॉन्वेक्स लेंस, तीनों को लेकर के क्या कर दिया, इन कांटेक्ट में रख दिया।
तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ हम कैसे निकालते हैं? तो बोले कि भाई एक लेंस है ऐसा, एक लेंस है ऐसा और एक लेंस है ऐसा, तीनों को उठा करके मिला करके इस तरह से बना के रख दिया है कि नहीं? तो बोलेंगे 1/f इक्विवेलेंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1/f1, 1/f2, 1/f3। मैं बस f1, f2, f3 बता देता हूँ बच्चों, यहाँ पर रख करके आप सॉल्व कर लेना, ठीक। f1 कैसे निकाला जाए? तो बोले कि भैया इक्वी कॉन्वेक्स है, देखो जरा, ये है μ1, फोकल लेंथ है f1 और है RR, दोनों तरफ कॉन्वेक्स है, दोनों तरफ कॉन्वेक्स है, तो क्या लिखते हैं R बटे दोनों तरफ है, तो दोनों लगा दो, दोनों दो, कितना हो जाएगा μ1 - 1। मेरा वाला लेंस है क्या? कॉन्वेक्स है, अनिल सर वाला लेंस है तो प्लस होगा भाई। अब ये जो f आएगा बच्चों यहाँ रख देना, जैसे वैल्यू सॉल्व करोगे तो आएगा ना कुछ 20 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर, बस यहाँ रख देना, 20 आ गया है ना। एक डिटेल बता चुके पीछे। चलो अब कॉन्केव लेंस अगर है, इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, RR है, फोकल लेंथ इसका f2 है। भाई अभी देखे हैं दोनों तरफ कॉन्केव, सबसे पहले तो माइनस, क्योंकि मेरा वाला लेंस ही नहीं है भैया, है ना। तो ये कितना आंसर आ जाएगा? R/2 इंटू कितना हो जाएगा? μ2 - 1। देखो तो इसका पता चल गया। सिमिलरली तीसरे वाला जो लेंस है वो कैसा है भाई? तो बोले इसमें μ3 भर दिया है, फोकल लेंथ f3 है, तो हाउ टू राइट f3? मेरा वाला लेंस है क्या? है अनिल सर वाला लेंस, तो प्लस होगा, तो प्लस R/, दोनों तरफ है क्या कॉन्वेक्स? बिल्कुल दोनों तरफ है, तो दोनों तरफ हम लगा दिए। क्लियर है? तो पुट वैल्यू ऑफ f1, f2 एंड f3 इन इक्वेशन 1, सॉल्व फॉर f। सॉल्व हो जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि मैं ही सॉल्व करते जा रहा हूं कि सर हम लोग को तो समझ में आ नहीं रहा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जो लेंस मेकर फॉर्मूला अगर पढ़ा हुआ, लेक्चर अगर देखा हुआ रहेगा तो आप इसको रिलेट कर पाओगे कि भाई क्या है। और नहीं तो बच्चों 6 लाइन यहाँ, 6 लाइन यहाँ, 6 लाइन यहाँ, कितना हो गया? 6 × 18 लाइन आया हुआ एग्जाम में है। और बच्चे बोलते हैं सर बड़ी लेंदी क्वेश्चन आ गया। गलत, क्वेश्चन लेंदी नहीं आया, हमको तरीका नहीं पता था कि वो 3 लाइन या 5 लाइन में कैसे बन सकता था 20-22 लाइन का सवाल। बहुत स्ट्रिक्टली बोल रहा हूँ क्योंकि पता है अब सब सॉल्व करने का तो तरीका है बच्चों, पूरा लेंस मेकर लगा दिए 6 लाइन 6 लाइन 6 लाइन, 22-25 लाइन में बना दिए। अरे भाई नीट जेई में आएगा तो 25 लाइन बनाओगे? सोचो जरा, 25 लाइन बनाएंगे तो निकलेगा नीट का भी या जेई? नहीं निकलने जा रहा, क्योंकि दूसरा सवाल टाइम खा जाएगा ना। तो चेंज द पैटर्न ऑफ जो है ना स्टडिंग बच्चों, उसको पैटर्न को बदलो। यहां देखो, देखते हैं नेक्स्ट सवाल कैसा है भाई। एक कन्वर्जिंग लेंस, यानी कि मेरा वाला लेंस है कॉन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा। क्लियर हो गया, ठीक है। सबसे पहले और फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर, यानी कि फोकल लेंथ हो गया +5 सेंटीमीटर, ठीक। इज प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट विथ ए डाइवर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, यानी कि एक कॉन्केव रख देता है, डाइवर्जिंग का मतलब कॉन्केव, और उसका है कितना फोकल लेंथ? 10 सेंटीमीटर। कैसे रखोगे? तो बोले एक है कॉन्वेक्स, ठीक, उसके साथ एक है कॉन्केव लेंस, देखो ऐसे, और कॉन्टैक्ट में हम रख दिए। इसका फोकल लेंथ f1, इसका फोकल लेंथ f2। जब कॉन्टैक्ट में रखते हैं तो इक्विवेलेंट कैसे निकाला जाता है? तो बोले 1/f1, सॉरी 1/f = 1/f1 + 1/f2। बोले थे ना साइन कन्वेंशन के साथ बच्चों, तो 1/f1। तो ये कॉन्वेक्स पहला को f1 बोलते, दूसरा वाला को f2। f1 है +5, तो भाई +5 + 1/, ये कितना है? -10, यानी कि ये आ रहा है 1/5 - 1/10। सॉल्व करते हैं, देखो एलसीएम आ जाएगा 10, 5 दूनी 10, 10 10 तो 1, 2 में से 1 गया, यानी कि 1/10। तो 1/f = 1/10 बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, हेंस फोकल लेंथ कितना आ गया? +10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ क्या आ गया? +10 सेंटीमीटर। जो आ जाए सॉल्व होने के बाद प्लस, तो प्लस। इसका मतलब ये होता है ना कि ये फोकल लेंथ है +5 और ये फोकल लेंथ इतना, कॉन्वेक्स और कॉन्केव रखा हो, दोनों को जब हटा दोगे ना तो इक्विवेलेंट जो है ना वो पॉजिटिव आ गया। पॉजिटिव आने का मतलब क्या है? तो पॉजिटिव जैसे आ गया ना, मतलब कि इक्विवेलेंट जो है ना वो हो गया कॉन्वेक्स लेंस हो गया बच्चों। कैसा हो गया? कॉन्वेक्स। तो दिस टू को जब मिला दोगे ना तो एक लेंस बना दो, उसका फोकल लेंथ है कितना? 10 सेंटीमीटर। यानी कहने का मतलब इन दोनों को हटा दो और इसको रख दो सेम जगह पर जहां ऑब्जेक्ट और इमेज ये बनाएगा ना, वो अकेले वहीं बना देगा। ये इसका मतलब होता है, क्योंकि आंसर पॉजिटिव आया। कंबाइंड फोकल लेंथ ऑफ द सिस्टम। नेक्स्ट देखो, एक
दो थिन लेंसेस हमारे पास है। अब रखे थे पहले, अभी तक क्या पढ़े थे, कॉन्टैक्ट में थिन लेंसेस इन कॉन्टैक्ट। एक टॉपिक आता है कि थिन लेंसेस को ना डी डिस्टेंस सेपरेट करके रख दिया गया है, तो बताओ कि इक्विवेलेंट फोकल लेंथ और इक्विवेलेंट पावर क्या हो। तो बोलेंगे व्हेन क्या है एक्सप्रेशन फॉर इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ ए कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेस व्हेन लेंसेस आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस। कुछ डिस्टेंस देखो, एक L1 लेंस L2 सेपरेटेड बाय D डिस्टेंस अपार्ट। तो बच्चों इसका ना मैं डेरिवेशन नहीं करने जा रहा हूं। देखो सबसे पहली बात, बोर्ड्स में तो आता है नहीं ये वाला, है ना, ये वाला सवाल बहुत रेयर पूछा जाता है, लेकिन रिजल्ट ओरिएंटेड न्यूमेरिकल्स आपको मिलेंगे। तो क्या करते हैं, सिर्फ रिजल्ट लिख लेते हैं और उस पर क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, हो गया हमारा काम। ठीक है, कि डी डिस्टेंस सेपरेटेड होगा तो क्या होगा। तो इसका डायरेक्ट जो ना रिजल्ट जरा देखते हैं कि क्या है, डेरिवेशन में नहीं करा रहा हूँ, ठीक, जरूरत ही नहीं है मतलब। तो कितना आएगा, 1/f इक्वल टू आता बिल्कुल वही है, दो थिन लेंसेस है ना, तो 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस डी डिस्टेंस है तो डी रख दो और नीचे आ जाता है f1 f2। आता तो डेरिवेशन करने के बाद ही है, लेकिन डायरेक्ट रिजल्ट जो है मैं बोलूँगा कि याद कर लो, उतना लंबा डेरिवेशन करने की जरूरत ही नहीं है। बस जितना डिस्टेंस डी सेपरेटेड हो उसमें माइनस डी डिवाइडेड बाय क्या है f1 f2। अब सिंस जैसे मान लो फोकल लेंथ इक्विवेलेंट आ गया, तो पावर का कैसे निकालोगे इक्विवेलेंट, तो 1/f बन जाएगा इक्विवेलेंट पावर p, 1/f1 हो गया p1, 1/f2 p2 माइनस, देखो d तो d है, 1/f1 है तो क्या कहला जाएगा p1, लेकिन मल्टीप्लाइड में 1/f2 भी है तो क्या कहला जाएगा p2, 1/f1 इंटू 1/f2 तो p1 p2। तो बस ऐसे, और इन दोनों को सॉल्व करते वक्त यूज साइन कन्वेंशन, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट ऐड नहीं करना है, साइन कन्वेंशन रखने के बाद कि कौन प्लस है कौन माइनस है। ठीक है, बना लो, सवाल सॉल्व कर लेते हैं। देखो किस तरह से सवाल पूछा जाता है, ठीक, ताकि कॉन्फिडेंस आ जाएगा। देखो कैसे है, टू थिन इक्विकॉन्वेक्स लेंसेस ईच फोकल लेंथ 0.2 मीटर, ठीक है, आर प्लेस्ड कोएक्सियली विद देयर ऑप्टिक सेंटर्स 0.5 मीटर अपार्ट, यानी कि इक्विकॉन्वेक्स लेंस दोनों का फोकल लेंथ है सेम। कितना फोकल लेंथ है, 0.2 मीटर, 0.2 मीटर, 0.2 मीटर है यहाँ पर, है ना, क्या है ये मीटर, तो 0.2 मीटर, 0.2 मीटर। अच्छा, विद योर ऑप्टिक सेंटर्स इतना डिस्टेंस अपार्ट, तो इन दोनों के बीच में ऑप्टिकल सेंटर कितना डिस्टेंस अपार्ट है, तो 0.5 मीटर अपार्ट है। बोलता है क्या, देन द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन इज क्या। तो मान लो कि ये f1 है, ऐसा दोनों सेम दे करके रखा है, तो भाई हम जानते हैं अगर डी डिस्टेंस सेपरेटेड होगा तो कैसे निकालते हैं, तो 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1 f2। बस सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड, इसीलिए इसे बोले कि रिजल्ट बस याद करो, सीधे रखो आंसर आ जाता है। 1/f1, f1 है 0.2 मीटर है, तो कोई बात है, सब मीटर में ही आएगा। ये वाला भी क्या है, सेम ही है, 0.2 मीटर ही है, माइनस डी कितना है 0.5 डिवाइडेड बाई 0.2 इंटू 0.2। सॉल्व कर लेते हैं। देखो चार ऑप्शन भी है, सब मीटर में, ठीक है। तो ये डेसिमल गया तो यहाँ 10 हो गया, ये डेसिमल गया तो ऊपर 10 हो गया, तो 2 5 जा 10, तो 2 5 जा 10, तो क्या आने वाला है 5 + 5 माइनस ये गया, तो भाई एक डेसिमल अगर यहाँ गया तो बच्चों कितना हो जाएगा 10, तो ये एक 2 5 जा 10 हो गया, ऊपर कितना बचेगा 25 हो गया, नीचे कितना है 2, तो ये आ रहा है कि 10 5 5 10 माइनस 25/2, ठीक है। तो एलसीएम ले लेते हैं, कितना एलसीएम आ जाएगा, देखो 20, सॉरी एलसीएम कितना आएगा 2, है ना, तो ये 1 2 यानी कि ऊपर हो गया 20 माइनस 2 गया तो ये हो जाएगा 25। आंसर आ रहा है बच्चों -5/2, -25, मतलब ये 20 माइनस 25 है तो -5/2। ये लेकिन है क्या 1/f आया है, हमको निकालना फोकल लेंथ, तो लास्ट में पलटना भी जरूरी है, ये नहीं कि डायरेक्ट लगा दिए कि -2 पॉइंट कितना 5/2, नहीं, पलटो, तो ये हो जाएगा -2/5, और 2/5 मतलब -5×20 यानी कि 0.4 मीटर। नेगेटिव आएगा आंसर, -0.4 मीटर। कहाँ है भाई -0.4, हाँ ठीक, तो +0.4 भी रहता है, माइनस वाला भी रहता है, जो मारना है मार दो, है ना, सही से प्लस माइनस का कैलकुलेशन बच्चों जरूरी है। चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं जरा। देखो क्या है, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज है। हाँ,
डायग्राम बना लो, फिर बताता हूँ जरा बढ़िया से कि क्या है। देखो ट्राई कर करके सॉल्व होता है क्या, ऑब्जेक्ट यहाँ है, कैसे कैसे है, क्या है। 3 लेंस रखा हुआ है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस है से इमेज फॉर्मेशन। एकदम सेम सवाल हर जगह पर पूछा हुआ, आस्क्ड इन एवरी एग्जाम्स, आस्क्ड इन एवरी एग्जाम्स। कोई भी एग्जाम का नाम ले लो, उसमें पूछा गया है, सोच लो जरा। ठीक, एक कॉन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, कॉन्केव है, मेरा वाला नहीं है तो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा वाला लेंस है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव हो गया। एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ 30 सेंटीमीटर पर, L1 L2 L3 नाम है इसके। इन दोनों लेंस के बीच में डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट है, रे ऑफ लाइट लेके जाओ, देखो कि क्या होगा। सब थिन लेंसेस है ये। 4 ऑप्शन है, करूँ सॉल्व? सांसों को सांसों में ढलने दो जरा। ट्राई करो, बनना चाहिए, एकदम बनना चाहिए। मैंने बहुत बार बताया है ना। अब सॉल्व करने के बाद फिर मेरा आंसर चेक करो कि क्या है। ठीक, करूँ सॉल्व? करता हूँ। देखो ऑब्जेक्ट क्या होता है, इट इज अ सोर्स ऑफ लाइट रेस। तो भैया यहाँ से लाइट रे गया, ठीक है, गया, ये कहाँ इमेज बनाएगा हमें नहीं पता, हमको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो करते हैं सॉल्व। तो एक एक करके, फॉर लेंस L1, फॉर L1 लेंस के लिए देखो, इसके लिए ऑब्जेक्ट कहाँ है, सच में ये तो रे ऑफ लाइट जा रहा है ऐसे, ये बोलते हैं O1 है, ये बोलते हैं O2 है और ये बोलते हैं O3 है। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर्स। तो रे ऑफ लाइट ऐसे, ऑब्जेक्ट इधर है बच्चों, तो -30 सेंटीमीटर हो गया। फोकल लेंथ मेरा वाला लेंस है तो प्लस हो गया कितना, 10 सेंटीमीटर, तो +10 हो गया। V क्या होता है, 1/v - 1/u = 1/f रखोगे। डायरेक्ट क्या सिखाए थे, लेंस। बोलो मेरे साथ, जय माता दी, लेट्स रॉक। लेंस 100 से सम, तो UF डिवाइडेड बाई क्या हो जाता है, U + F। देखो 100 से सम यानी कि प्लस। ठीक है, सॉल्व करने के बाद रखते हैं और कैलकुलेट करते हैं। इसी के नीचे नीचे लिखते जाता हूँ। U -30, फोकल लेंथ +10, -30 +10। ठीक है, कितना आंसर आया, +15 सेंटीमीटर। +15 का मतलब क्या होता है, राइट साइड है ना, क्योंकि इंसिडेंट लाइट ऐसे आ रहा है, तो +15 पर जाकर के इमेज बनाएगा। बच्चों सोचो जरा क्या है, +15 मतलब क्या, तो बोले ये 5 सेंटीमीटर दूरी है और ये 10 है, यानी कि 15 तो एग्जैक्ट इसी के सेंटर पर है। देख लो जरा, है ना, 5, 10, 15, यानी कि रे ऑफ लाइट ना ऐसे कहीं कन्वर्ज करेगा। ध्यान से देखना, कन्वर्ज करते हुए जाएगा इस तरह से कि अगर ये वाला लेंस नहीं रहता ना, तो ये ऐसे जाकर के यहाँ इमेज बना देता। अगर नहीं रहता तो कहाँ बनाता, ये इसके सेंटर पर, क्योंकि 15 सेंटीमीटर है। लेकिन हुआ क्या, ये जैसा ही गया ना, तो फिर क्या हुआ, रास्ते में दूसरा लेंस आ गया। तो बोलेंगे रुक जाओ भाई, तो डॉटेड 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 डॉटेड, ये पोजीशन किसका हो गया पता है, इमेज I1, पहला लेंस जो बनाया। अब दूसरे लेंस के लिए अगर देखोगे फॉर L2, तब सोचो कि क्या होगा बच्चों। चेन सिस्टम, पहला जो इमेज बनाता है वही इमेज दूसरों वाले के लिए क्या होता है, ऑब्जेक्ट का काम करता है। यानी हम बोल देंगे कि I1 विल एक्ट एज ए ऑब्जेक्ट फॉर क्या हो जाएगा, O2 इसके लिए। ठीक है, तो ये इमेज कहां बनाएगा हमें नहीं पता, तो देखो कैसे लिखेंगे, U क्या लिखोगे, तो बोले इसके लिए ऑब्जेक्ट कहां है, इधर, पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। ये जो होगा O2 बच्चों कैसा होगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा। कैसा होगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। क्यों, क्योंकि पता है एक लेंस इस तरह से रे ऑफ लाइट देखो ऐसे आ रहा है ऊपर से, तो भैया ऑब्जेक्ट इधर नहीं है, ऑब्जेक्ट इधर होता है। कितना दूरी पर होगा, तो बोले इसके सेंटर पर बना, कितना सेंटीमीटर, देखो 10 सेंटीमीटर, यानी कि कितना आंसर आएगा, +10 सेंटीमीटर। कैसे +10 हुआ कि इंसिडेंट लाइट है ऐसे और ऑब्जेक्ट भी इधर ही है, तो डिस्टेंस नापोगे इसके सेंटर से तो कितना हो गया, +10। ठीक, फोकल लेंथ क्या है, मेरा वाला लेंस है क्या, नहीं, तो कितना आएगा, -10। -10 देखते हैं जरा क्या है। तो देखो पता है सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं बच्चों, फोकल लेंथ 10 है और ऑब्जेक्ट 10 पर ही रखा हुआ है। फोकल लेंथ 10 है और 10 पर ही रखा हुआ है, इमेज कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे। कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे। देखो जरा, UF डिवाइडेड बाई क्या होता है, U + F। U है 10, U है 10, फोकल लेंथ है -10। ठीक है, U है 10, फोकल लेंथ कितना, -10। देखो 10 - 10 कितना हो गया, 0। तो ऊपर तो -100 लेकिन नीचे हो गया 0, समथिंग बटे 0 क्या हो गया, इन्फिनिटी। तो ये था V1 और ये हो गया V2, यानी कि इमेज V2 कहाँ बनने जा रहा है बच्चों, इन्फिनिटी पे बनेगा। देखो फोकल लेंथ 10 है, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर पर है और ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर पर ही रखा हुआ है,
यानी कि फोकस पर ही रखा हुआ है। तो फोकस पर ही अगर ऑब्जेक्ट हो तो इमेज कहाँ बनता है? इन्फिनिटी पर। इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज बनता है फोकस पर। यानी समझ में आ गया, इमेज ये इन्फिनिटी पर बनाने जा रहा है। तो इन्फिनिटी पे इमेज कैसा बनता है बच्चों? पैरेलल जाएगा, पैरेलल जाते रहता है। अगर ये लेंस नहीं होता ना तो इमेज बनता है इन्फिनिटी पे। लेकिन क्या हुआ, रास्ते में फिर ये दर्शन दे दिया। अब ये दर्शन दे दिया तो भैया इसके लिए क्या कहानी है? तो देखो हमको पता है जो ये इमेज बनाएगा ना वही इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो भैया इसके लिए ऑब्जेक्ट किधर, देखो जरा ऐसे जब आता है तो सिखा चुके बच्चों, बस उल्टा ऐसे अगर ऊपर उठ के आ रहा ना तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट, लेकिन अगर स्ट्रेट आ रहा है का मतलब इन्फिनिटी पर है। कहाँ है ऑब्जेक्ट? इन्फिनिटी पर है। जितना पीछे एक्सप्लेन किए थे ना वो सब इसमें जरूरत पड़ रहा है फॉर लेंस L3। तो बोले लेंस L3 के लिए ऑब्जेक्ट कैसे आ रहा है? स्ट्रेट ऐसे आ रहा है, यानी कि U कितना है? माइनस इन्फिनिटी है। क्या है बच्चों? माइनस इन्फिनिटी। फोकल लेंथ क्या है? मेरा वाला लेंस है तो +30, +30। अब सोचो अगर पैरेलल कोई लाइट आता है टू द प्रिंसिपल एक्सिस इन्फिनिटी से तो इमेज कहाँ बनता है? इसके फोकस पे बनता है, जानते हो। इसके लिए तो कुछ पढ़ने की जरूरत है नहीं, तो फोकस पर बनेगा। तो इमेज जो फाइनल बन जाएगा एट फोकस ऑफ लेंस L3 कि पैरेलल रे आया, फोकस पर जाकर के मिल गया। भैया फोकस 30 सेंटीमीटर है, यानी ये कितना हो जाएगा? 30 सेंटीमीटर, है ना। सॉल्विंग कैसे करें? तो बोले अगर सॉल्विंग करना हो तो सिखाएं, जब U इन्फिनिटी वगैरह हो ना तो ये वाला यूज करो बच्चों, ये 1/v माइनस इतना। क्यों? क्योंकि U माइनस इन्फिनिटी है। देखो रखोगे अपने आप क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा वो वाला क्या? 0। देखो 1/इन्फिनिटी कहानी हो जाता है खत्म, 0। यानी कि 1/v इक्वल टू 1/f। देखो v बराबर क्या आ जा रहा है? f आ जा रहा है, और f है +30 सेंटीमीटर, यानी कि फाइनल इमेज बनेगा कहाँ पर? 30 सेंटीमीटर पर बनेगा। तो जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर हो तो फॉर्मूला ही लगाकर अगर हमें दिखाना हो तो ऐसे दिखा देंगे। तो +30 कहाँ है? 30 सेंटीमीटर फ्रॉम लेंस L3, ठीक है। ये तो नहीं, ये तो नहीं, ये 30 सेंटीमीटर लेफ्ट ऑफ L3, नहीं लेफ्ट नहीं, राइट। 30 सेंटीमीटर राइट ऑफ क्या होगा? L3। 30 सेंटीमीटर राइट ऑफ लेंस L3। तो इस तरह से सवाल जो है ना बनते हैं, चेन सिस्टम सब है। नेक्स्ट देखो जरा क्या है भाई, ये कोइंसिडेंस ऑफ इमेज विद द ऑब्जेक्ट। क्या इसका मतलब हुआ? कोइंसिडेंस ऑफ इमेज विद द ऑब्जेक्ट। ओ यानी कि जहां ऑब्जेक्ट होगा ना इमेज जो है ना वहीं पर बन जाए। बोले भाई ये कैसा बात है, अभी तक सीखे थे कि ऑब्जेक्ट इधर होता है तो इमेज कहीं बनता है। बोल रहा है कि ऐसा कुछ करो कि इमेज जो है ना वहां ना बने, इमेज ऑब्जेक्ट पर ही बन जाए, तो दोनों कोइंसाइड कर जाएगा। ऐसा कैसे होगा? सवाल से समझते हैं बच्चों, ठीक। एक है मेरे पास कॉन्वेक्स लेंस, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट एक सोर्स ऑफ लाइट मतलब है, ठीक है। सोर्स मतलब क्या बच्चों? ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इसे 30 सेंटीमीटर पर। ये है कॉन्वेक्स मिरर, इसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है d। तो देखो क्या बोलता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ d। ये दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना होना चाहिए सच दैट इमेज ऑफ पॉइंट सोर्स s। तो ये पॉइंट सोर्स क्या है भाई? ये है ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो बोलता है इस सोर्स का, इस ऑब्जेक्ट का इमेज क्या करे? कोइंसाइड कर जाए, यानी यहाँ ऑब्जेक्ट है ना, इमेज भी यहीं बन जाए। कैसे ऐसा हो सकता है? तो दो केसेस से जो है ना सवाल बनते हैं। पहला केस क्या होगा? बोले कि कैसा होना चाहिए भाई? से इमेज यहां तभी बन सकता है बच्चों कि ना रे ऑफ लाइट यहां से निकले, और निकल करके हमें पता है देखो ये कॉन्वेक्स लेंस है तो कन्वर्ज करेगा कन्वर्ज कहीं जाके मिलेगा। लेकिन अगर कहीं जाकर के मान लो ऐसे अगर यहां जाके मिल गया तो भैया इमेज तो यहां बना है ना। समझ में आ रहा है? हमारा क्या टारगेट होना चाहिए कि जहां भी इमेज बने ना, इमेज उधर नहीं बनना चाहिए। यानी कि कुछ ऐसा हो बच्चों इस तरह से मिरर पर वो फॉल करे ना, सच दैट लाइट जो ना फिर से रिफ्लेक्ट होके क्या आ जाए, वापस आ जाए यहीं पर। तब बोलेंगे देखो तब इमेज यहां बनेगा। अगर ऐसा हो कि ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट निकले और ऐसा जगह पर फॉल करे ना, सच दैट फिर से रिफ्लेक्ट होकर के, क्योंकि मिरर है रिफ्लेक्ट होकर के फिर से वापस यहीं आ जाए, तो बोलेंगे देखो इमेज और ऑब्जेक्ट कोइंसाइड कर गया। क्या कर गया? कोइंसाइड कर गया, ठीक है। तो कैसे किया जाए? तो बोलते हैं देखो यहाँ दिमाग लगाते हैं। कभी भी कॉन्वेक्स लेंस है, रे ऑफ लाइट जाएगा, अगर इस कॉन्वेक्स मिरर के बच्चों पोल जो होता है, पोल यहाँ पर, अगर वहीं पर रे ऑफ लाइट फॉल करेगा तब क्या होगा?
तो पूरा नियम कानून हम पढ़े हैं प्लेन स्फेरिकल मिरर का कि कोई भी रे ऑफ लाइट अगर उसके पोल पर अगर फोकस कर ये गिरता है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल पता है ये वाला है, इसका कहीं सेंटर होगा, देखो जरा इसका कहीं ना कहीं क्या होगा, सेंटर होगा। तो भाई यही हो जाता है नॉर्मल, तो दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या हो जाएगा देखो, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो रे ऑफ लाइट ऐसे गया ऐसे वापस आ जाता है, पता है जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड करता है जब पोल पर फॉल करेगा। तो रे ऑफ लाइट गया ऐसे, तो बोले कि भाई जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दोनों सेम। तो अगर 30 डिग्री पर आया था ना बच्चों ऐसे, तो 30 डिग्री पर ही क्या होगा, निकलेगा, 30 डिग्री पर ही निकलेगा। तो सोचो अगर 30 डिग्री पर ही निकलेगा तो क्या हो गया, वापस चला गया यहीं पर जाकर के, यानी इमेज यहीं बना देगा। तो इमेज एंड ऑब्जेक्ट विल क्या कर जाएगा, कोइंसाइड कर जाएगा। यहाँ पर है क्या, तो बोले एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है दोनों क्या, सेम, हमको पता है। यानी ऐसा अगर हो तो सकता है। तो दिस इज द फर्स्ट केस। तो सोचो कि क्या हो गया इसका मतलब कि इसके लिए ऑब्जेक्ट था 30 सेंटीमीटर पर, फोकल लेंथ है 20। ये इमेज कहाँ बनाना चाहिए, तो बोले कि रे ऑफ लाइट इस पॉइंट पर जाके कन्वर्ज कर जाए, यानी कि v जो हो इसका इट शुड बी इक्वल टू द डिस्टेंस, ये d है कि नहीं, तभी पता चल जाएगा कि यहीं पर ले जाकर के रखेंगे। तो बोलेंगे फॉर दिस टू हैपन, ठीक है, तो फॉर दिस क्या होना चाहिए भैया, v लेंस का जो हो बच्चों, लेंस का v शुड बी इक्वल टू क्या हो जाए, d। ठीक, तो लेंस के लिए देखो लगाते हैं, फॉर लेंस u कितना है, तो बोले -30 सेंटीमीटर। रे ऑफ लाइट ऐसे जा रहा है तो इधर हो गया 30 -30। फोकल लेंथ मेरा वाला लेंस है तो पॉजिटिव, तो पॉजिटिव हो गया। ठीक है, v कैसे निकालेंगे, तो देखो 30-20 का आंसर ना 60 होता है कॉन्वेक्स लेंस के लिए, भैया बहुत बार किए हैं। तो v इक्वल टू कितना लिखोगे, uf डिवाइडेड बाई u प्लस एफ। ठीक है, u कितना है -30, f कितना है 20, -30 प्लस 20, ऊपर हो गया -30 गुना 20 भागा देखो कितना -10, ये चला गया चला गया चला गया चला गया, आंसर कितना आ रहा है, v इक्वल टू +60। तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए याद कर लो कि ऑब्जेक्ट 30-20 का आंसर ना 60 होता है, तो +60 आ गया। हमको पता चल गया v शुड बी इक्वल टू d, तभी जाकर के ऐसा होगा। तो भैया v जो है d के बराबर हो, यानी कि d भी कितना आ जाएगा, 60 सेंटीमीटर अगर हो गया तो हो गया। सो दिस इज द आंसर। तो d शुड बी इक्वल टू कितना, 60 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये अगर ऐसा होगा ना तो इमेज और ऑब्जेक्ट क्या कर जाएगा, कोइंसाइड कर जाएगा। केस 2 ऐसा होगा ना, कभी कभी सॉल्व करोगे ना बच्चों तो 60 आंसर में रहेगा ही नहीं, तो गजब लगेगा यार, है ना। 10, 50, 40, 90 बोले हैं, हम तो पढ़ करके आए थे यार, 60 तो दिख ही नहीं रहा है। होता है ऐसा, होता है, हो चुका है, 60 नहीं दिखता है। तो भाई केस 2 दिमाग में चलना चाहिए कि कैसे होगा। तो एक और चीज है, कोई भी रे ऑफ लाइट जैसे यहां से गया ये कन्वर्ज करेगा, यहां अगर किया तो पता है कि वापस आ जाएगा। कोई और जगह है अगर मिरर पर फॉल करे तो वापस आ जाता है। जब इसके सेंटर पर अगर फॉल करा दिए ना बच्चों, अगर इसके सेंटर पर अगर फॉल कर जाएगा कोई भी रे ऑफ लाइट, मान लो आ रहा है सच दैट इसके सेंटर पर जाए, तो हमें पता है कि वो बैक वापस आ जाता है। तो उस केस में फिर ऐसा पॉसिबिलिटी है कि जहां पर सोर्स रखा वो वहीं पर बन जाए मेरा इमेज। तो देखो कैसे होगा, रे ऑफ लाइट गया यहां से, ये इस तरह से जाए कि लगे कि वो सेंटर पर जा रहा हो, कॉन्वेक्स मिरर है, तो भैया वो क्या हो जाएगा, वापस हो जाएगा। देख लो, तो वापस हो गया, वापस हो गया, इमेज कहाँ बन गया, यहीं बन गया, कोइंसाइड कर गया, है ना। तो सिमिलरली इधर भी ले सकते थे कि ऐसे रे ऑफ लाइट गया सच दैट ऐसा जाए कि इसके सेंटर पर लगे जा रहा हो, तो वापस वापस वापस। तो सोचो कि ये लेंस इमेज कहाँ बनाना चाहिए, तो बोले कि सेंटर पर बनाना चाहिए, मतलब कि भी ये इमेज कहाँ बनाना चाहिए, इसके सेंटर पर, लगे कि कहाँ है, सेंटर पर बन रहा हो। तो भैया भी होगा किसके बराबर, तो बोले ये सेंटर अगर है बच्चों तो यहां से यहां क्या हो जाएगा, ये रेडियस, कॉन्वेक्स मिरर क्या होगा, रेडियस। इसका फोकल लेंथ दे के रखा है, इसका फोकल लेंथ दे के रखा है, तो हमको पता है कि मिरर के लिए होता है f इक्वल टू r/2, तो रेडियस हो जाएगा 2 इंटू एफ, तो 2 इंटू 10 यानी कितना, 20 सेंटीमीटर। तो रेडियस कैसे निकलता है मिरर का, हमको पता चल गया 20 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 20 सेंटीमीटर, यानी जो v हो ना वो हो जाए d + 20।
तो v हो जाए कितना, d+20 हो जाए, तो मेरा समझो कि आंसर आ जाएगा 30, 20। v क्या आता है, 60। अभी देखें लेंस के लिए u -30 है, फोकल लेंथ मेरा वाला लेंस है +20, कॉन्वेक्स लेंस के लिए अभी देख चुके हैं v कितना आता है, +60। तो v +60 आ गया भैया, v = d+20, यानी कि v = d+20, तो ये है 60, तो d+20, तो देखो क्या आंसर आएगा, d आ जाएगा कितना, 60 में से 20 चला गया, आंसर आ जाएगा 40, यानी कि देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज बच्चों। तो 40 सेंटीमीटर भी क्या हो जाता है आंसर, 40 सेंटीमीटर भी क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर, मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि हम लोग को सॉल्व कैसे करना है। ठीक, अब आते हैं कि कटिंग ऑफ लेंसेस, एक लेंस को कैसे कट किया जा सकता है। तो दो केस होता है इसका। ठीक, केस 1, व्हेन लेंस इज कट अलोंग इट्स डायमीटर। तो भैया लेंस का डायमीटर होता कौन है, तो हमें पता है कि ये वाला जो लाइन होता है ना, ये होता है डायमीटर। क्या होता है ये, डायमीटर, और डायमीटर का दूसरा नाम क्या होता है, एपर्चर। तो अगर लेंस को ऐसे बीच से काट दिया जाए तब क्या होगा, तो लेट टोटल का जो फोकल लेंथ है, टोटल का फोकल लेंथ है f, अगर बीच से अगर बच्चों हम कट करेंगे बीच से, तो होगा क्या, तो बोले एक मिल जाएगा प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, एक और मिल जाएगा प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। इसका फोकल लेंथ कितना होगा, लेट इट बी f1, इसका फोकल लेंथ कितना होगा, लेट इट बी f1, क्योंकि दोनों तो सेम ही है ना। टोटल फोकल लेंथ कितना, मतलब ये एक लेंस है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो भैया इसका म्यू ही होगा, लेकिन कितना फोकल लेंथ होगा कट पार्ट्स का, हमें ये निकालना। तो क्या क्या हमको चाहिए ना, वो देखो कि कट करने के बाद एक तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर क्या फर्क पड़ता है, जो लाइट आ रहा हो कट होने के बाद, फोकल लेंथ पर क्या फर्क पड़ेगा, और पोजीशन ऑफ इमेज पर क्या फर्क पड़ता है। तो देखो बच्चों क्या बोले कि भाई ऐसे अगर कट कर दिए तो ये हो गया। कहने का मतलब है कि दो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस टुकड़ा है, दोनों को अगर मिला दें तो क्या बन जाता है, एक कॉन्वेक्स लेंस बन गया, कॉन्वेक्स लेंस बन गया जो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू और फोकल लेंथ है f। तो टुकड़े वाले का फोकल लेंथ क्या होगा, है ना, कट पार्ट्स का फोकल लेंथ क्या होगा। तो भाई हमको पता चल गया क्या है, टुकड़ा टुकड़ा मिला दिए, इक्विवेलेंट। कैसे फोकल लेंथ निकालते हैं, पढ़ के आ रहे हैं। तो पढ़ करके कैसे आ रहे हैं कि भाई इक्विवेलेंट जो होता है ना, वो होता है टुकड़ा वाला प्लस टुकड़ा वाला, जो दोनों मिला हुआ है। लेकिन सिंस दोनों का फोकल लेंथ क्या होगा बच्चों, सेम, क्योंकि म्यू भी सेम है, एक ही लेंस का पार्ट है वो, है ना, और प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है दोनों, तो ये हो जाएगा सेम। यानी कि ये f1 है तो ये वाला भी कितना हो जाएगा, f1, कितना हो जाएगा, f1। तो लिखे कैसे, तो बोले भाई ये हो गया 1/f1, 1/f1, ये हो गया 2/f1, ये 1/f, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो f1 देखो क्या आ रहा है, 2 टाइम्स f आ रहा है। f1 कितना आ रहा है, 2 टाइम्स f। इसका मतलब कि अगर ये लेंस, फोकल लेंथ का मतलब देखो क्या होता है कि अगर जो पूरा वाला लेंस है, पैरेलल लाइट आता है तो फोकस पर जा करके क्या होता है, मिल जाता है, दिस इज फोकस, जहां की इमेज बनता है। क्लियर, पैरेलल लाइट आता है टू द प्रिंसिपल एक्सिस, कन्वर्जेस एट फोकस, यानी इमेज बना कहां, फोकस पर। कब, जब ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पर। ठीक है, तो अगर बोलते हैं टोटल का जो फोकल लेंथ है f, तो टुकड़े वाले का क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों, डबल हो जाता है। यानी कि अगर टुकड़ा वाला पार्ट रखोगे तो क्या होगा, पैरेलल लाइट आएगा, देखना जरा, पैरेलल लाइट आएगा, ये यहां कन्वर्ज किया ना, इसका दुगना पे जाके वो कन्वर्ज करेगा, इसका दुगना पे जाकर के वो कन्वर्ज करेगा, दिस से ये कितना हो जाएगा, 2f। ये और समझ में भी आता है ना, दो टुकड़ा यहां पर था मिल करके, तो बोले पहला वाला पार्ट क्या क्या कन्वर्ज किया, दूसरे वाला पार्ट भी कन्वर्ज किया, यानी कि 2 बार बेसिकली कन्वर्ज होके तब यहां पर बना। जब काट दिया आधा पार्ट तो बोले कि एक ही बार कन्वर्ज हुआ, तो लो भाई वहां तक है, तो थोड़ा ज्यादा दूर तक जा रहा है, एक और अगर लगाते तो और कन्वर्ज होके पहले आ जाता। समझ में आ रहा होगा ना, 2 लगा हुआ तो थोड़ा कम हो गया, एक उड़ा दिए तो भैया दुगना पर जाकर के ये कन्वर्ज करेगा। तो फोकल लेंथ क्या हो गया, चेंज हो गया। अगर एक है f तो ये हो जाता है कितना, f = 2f, फोकल लेंथ बिकम्स क्या, डबल, फोकल लेंथ बिकम्स डबल। तो सबसे पहला बच्चों क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, चेंजेस, फोकल लेंथ चेंजेस, बिकम्स डबल, एक रिजल्ट। दूसरे की क्या बोलेंगे, पोजीशन ऑफ इमेज।
तो बोले भाई पोजीशन ऑफ इमेज भी बदल गया, पूरे वाले लेंस का कितना पैरेलल लाइट आता है तो इमेज कहाँ पर बना था, फोकस पर। लेकिन अगर टुकड़ा वाला का देखें तो अभी हम देखे थे पैरेलल लाइट आता है तो भैया यहाँ जाकर के इमेज बनता है कितना पर, 2 टाइम्स f पर बनता है तो ये फोकस ही, लेकिन जो पोजीशन ऑफ इमेज होगा वो डबल टाइम्स फोकस है, यानी क्या इमेज अलग जगह पर ये बनेगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, ये भी चेंज हो जाता है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट का क्या मतलब हुआ, इंटेंसिटी ऑफ लाइट का मतलब होता है कि पूरा लेंस है ऐसे, तो रे ऑफ लाइट या बीम ऑफ लाइट पूरा आ रहा है, जितना इंटेंसिटी का है, जितना चमक रहा है लाइट आ रहा है पूरा। जब हम कट कर देते हैं तो क्या उतना ही लाइट उस लेंस से पास करेगा कि नहीं करेगा। देखो जरा, सब समझने वाला चीज है कि पूरा लेंस है ऐसा, इस पे रे ऑफ लाइट आता है कैसे, देखो ऐसे 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 मिल करके सब आया और पूरा इंटेंसिटी मिल करके जो है ना कहीं जाकर के ये इमेज बनाता है। ठीक है, जब कट कर दिए तो क्या हुआ, तो बोले जब कट कर दोगे तो भी भाई बीम ऑफ लाइट जब हम भेजेंगे बच्चों, बीम ऑफ लाइट जब हम भेजेंगे तो क्या है, तो बोले कि देखो जितना एपर्चर पर यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ लाइट आ रहा था सेम एपर्चर पर यहाँ भी आ रहा है, यानी कि जो इमेज का जो ब्राइटनेस होगा, जितना इंटेंसिटी ऑफ लाइट मिल करके बनाएगा ना सेम इंटेंसिटी यहाँ भी बनेगा। क्यों, क्योंकि भाई जितना मान लो 20 रे ऑफ लाइट आ रहा है तो यहाँ भी 20 आ रहा है, लेंस से पास कर जा रहा है ना। तो ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट में क्या बोलेंगे बच्चों, नो चेंज, नो चेंज। तो ये दोनों चेंज कर जाता है कट करने से, वो नहीं चेंज करता है। और एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि फोकल लेंथ बिकम्स डबल, उस पर बेस्ट सवाल रहता है। जैसे पूरा का फोकल लेंथ बोल देगा 10 सेंटीमीटर है, तो टुकड़ा वाला अगर ऐसे कट कर दिए और उस पर इमेज फॉर्मेशन कुछ पूछ लिया तो इसका फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब 20 हो गया, ऑब्जेक्ट यू डिस्टेंस है, बताओ इमेज कहाँ बनेगा। तो इस टाइप के सवाल जो है ना ये पूछते हैं, तो ये मेरे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर अलोंग द डायमीटर काटोगे तो फोकल लेंथ डबल्स। चलो दूसरा कटिंग, व्हेन लेंस इज कट अलोंग इट्स प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस का मतलब ये है मेरा प्रिंसिपल एक्सिस, ये है मेरा प्रिंसिपल एक्सिस। ऐसे ही कट कर देंगे तब क्या होगा, तो बोले भाई अगर ऐसे कट कर दोगे तो एक टुकड़ा ऊपर ऐसे दिख रहा है मेरे को और एक टुकड़ा मेरे को दिख रहा है किधर, नीचे ऐसा, 2 टुकड़ा हो गया। इसका फोकल लेंथ है कितना, f, ठीक है। तो इसका फोकल लेंथ क्या होगा नहीं पता, तो लेट f1 f1 दोनों को सेम मान लेते हैं। पता है आधा ऊपर आधा नीचे, तो जो भी इसका होगा इसका भी तो वही होगा है कि नहीं, सेम होगा। बताओ कि वैल्यू क्या है, डबल हुआ, ट्रिपल हुआ, हाफ हुआ कि क्या हुआ। हाँ, तो पहले पूरा का देखते हैं फिर टुकड़ा का देखते हैं। देखो पूरा, तो पूरा का फोकल लेंथ है f, यानी कि पैरेलल लाइट आएगा तो भाई फोकस पर जाकर के कन्वर्ज कर जाता है, ये डिस्टेंस कहलाता है फोकल लेंथ। क्या कहलाता है बच्चों, फोकल लेंथ। टुकड़ा वाला का अगर देखोगे, मैं जी रहा हूं टुकड़ों में, अरे टुकड़ों में है भाई, तो बताओ कि क्या, तो बोले यहां पर भी पैरेलल रे ऑफ लाइट आएगा। तो सोचो बच्चों क्या होता है, हम एक रे ऑफ लाइट लेकर बना रहे हैं तो अंदरूनी पता है आपको कि है ना 2 सरफेस है, तो यहां पर भी कन्वर्जिंग यहां पर भी कन्वर्जिंग जो बना, तो यहां पर भी तो वो है, अपर पार्ट तो रिमेन सेम, तो रिमेन सेम, तो यहां पर भी कन्वर्जिंग यहां पर भी कन्वर्जिंग, यानी इमेज कहां बनने जा रहा है, सेम जगह पर इमेज बनेगा। कोई चेंज होगा, देखो जरा जैसा ये है वैसा ये, हाँ मैंने बना दिया थोड़ा मोटा अलग बात है, या थोड़ा पतला लग रहा है, लेकिन होगा क्या सेम। यानी इमेज इज फॉर्म्ड एट कितना डिस्टेंस बोलेंगे बच्चों, फोकस है तो बोलेंगे v इक्वल टू क्या होने जा रहा है, f ही होने जा रहा है, v इक्वल टू क्या होने जा रहा है, f ही होने जा रहा है। तो फोकल लेंथ में कोई चेंज नहीं होगा। अगर ये मान लो 10 सेंटीमीटर है ना, तो ये भी 10 सेंटीमीटर ही होगा। तो अगर इसका फोकल लेंथ है f, तो टुकड़े वाले का भी फोकल लेंथ क्या होने जा रहा है, f होने जा रहा है। देख लो, यानी कि f1 विल बी इक्वल टू f ओरिजिनल फोकल लेंथ जो होगा। तो ऐसे कभी बोलता है कि एक लेंस है उसका फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, ठीक है, उसको प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग कट कर दिए। अब इस लेंस के सामने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ 20 सेंटीमीटर पर, बताओ ये इमेज कहाँ बनाएगा। तो बोले भाई ऐसे जब कट करते हैं फोकल लेंथ चेंज होता ही नहीं है, तो पूरे का अगर 20 सेंटीमीटर तो उसका भी क्या होगा 20, और फिर इमेज फॉर्मेशन बना दो, यू भी मतलब यू एफ दिया हुआ है, भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो फोकल लेंथ चेंज हुआ नहीं,
इमेज का पोजीशन चेंज होगा? नहीं, इन्फिनिटी से आके वहीं बनता है, इन्फिनिटी से आके वहीं बनता है, यानी पोजीशन ऑफ इमेज भी चेंज नहीं होता है। तो क्या बोलोगे बच्चों? फोकल लेंथ नो चेंज, नो चेंज, पोजीशन ऑफ इमेज नो चेंज, पोजीशन ऑफ इमेज नो चेंज। लेकिन इंटेंसिटी चेंज होगा क्या? बिल्कुल इंटेंसिटी चेंज होगा, क्योंकि अभी पूरा लेंस है ऐसे, रे ऑफ लाइट जो है ऐसे 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 20 गो आ रहा है, लेकिन जब कट कर देंगे तो हमें पता है कि अब तो आधा ही है भाई, तो इसमें क्या गो आएगा? 10 गो ही आएगा। यानी अगर 20 रेज अगर यहाँ आ रहा है जिससे इंटेंसिटी कुछ है मान लो, तो यहाँ पर कितना है भाई? जस्ट उसका आधा पार्ट है, तो यहाँ पर 10 रे ही आएगा। यानी हमें पता है कि इंटेंसिटी फर्क कहाँ पड़ेगा? जब यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन होगा ना पूरा लेंस से, तो थोड़ा सा ब्राइटर बनेगा, क्योंकि ज़्यादा रेज ऑफ लाइट से आके मिलके बन रहा है। यहाँ पर एकदम आधा, तो इमेज का जो इंटेंसिटी होगा, जो ब्राइटनेस होगा, थोड़ा सा एकदम 50% हो जाएगा, जो आधा, यानी इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या हो जाएगा? चेंज कर जाएगा। और कितना हो जाएगा? बिकम्स हाफ, बिकम्स हाफ, बिकम्स हाफ। ठीक है, बस यही सब छोटा छोटा चीज़ है। आते हैं बच्चों अब क्या? वेलोसिटी ऑफ इमेज फॉर ए लेंस। एकदम बोलेंगे पता है क्या? कट कॉपी पेस्ट ऑफ, कट कॉपी पेस्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर एकदम सेम, ओनली साइन इज डिफरेंट, ओनली साइन इज डिफरेंट, बस और कुछ है ही नहीं। मतलब थोड़ा दिमाग में चलना चाहिए कि अच्छा ये जो पढ़ने जा रहे हैं क्या है। तो देखो क्या बोलता है, वेलोसिटी ऑफ इमेज फॉर ए लेंस के लिए निकालेंगे। ठीक, केस 1, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग एक्स एक्सिस, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये है बच्चों एक्स, अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस पर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है कितना वेलोसिटी से? v0 से। तो बताओ कि इमेज कितना वेलोसिटी से मूव करेगा। ठीक है, तो पहले देखते हैं कि भाई यहाँ से u डिस्टेंस पर अगर ऑब्जेक्ट है, जब ये ऑब्जेक्ट इधर आएगा तो देखो u धीरे धीरे क्या होने लगेगा? चेंज होने लगेगा, यानी u इज चेंजिंग विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, फोकल लेंथ तो f, तो मैं कैसे लिखूं? देखो u क्या हो रहा है पता? चेंज हो रहा है। f क्या है? फोकल लेंथ तो चेंज होगा नहीं, कांस्टेंट है। ठीक है, लेंस है तो v इक्वल टू होता है uf डिवाइडेड बाई u प्लस f। भैया राइट साइड में u हो रहा है चेंज, वेरिएबल हो गया, तो v भी क्या हो जाएगा? चेंज कर जाएगा, यानी कि v ऑल्सो क्या हो जाएगा? चेंजेस। तो जहां भी इमेज बनेगा, इमेज जब मूव करेगा तो देखोगे v जो डिस्टेंस है इट इज चेंजिंग विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, और यही du बटे dt क्या कहला जाएगा? वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू लेंस, विथ रेस्पेक्ट टू लेंस। तो हम लोग करें क्या? तो बोले कि भाई देखो 1 बटे v माइनस 1 बटे u इक्वल टू होता है 1 बटे f, किसके लिए? लेंस के लिए। करते हैं बच्चों डिफरेंशिएट। क्या करते हैं? डिफरेंशिएट। आप लोग जानते हो कि हम लोग को कैसे करना है। ठीक, तो ये हो जाएगा d बटे dt 1 बटे v माइनस d बटे dt 1 बटे u, ये d बटे dt 1 बटे f। फोकल लेंथ है कांस्टेंट, तो हमें पता है कि भाई उसका डिफरेंशिएशन अगर करेंगे, कांस्टेंट उसका डिफरेंशिएशन तो कहानी हो जाएगा स्वाहा। ठीक, v का रेस्पेक्ट में, मतलब v है फंक्शन, हम डायरेक्ट t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें नहीं होगा, पहले v के रेस्पेक्ट में करो, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाता है? -1 बटे v स्क्वायर। v का v के रेस्पेक्ट में, लेकिन अपने से dv लगाएं तो अपने से dv ऊपर लगा देते, और dt था तो लिख देते। किन्हीं को भी दिक्कत लगे बच्चों कि सर क्या लिख दिया आपने, बड़ी डिटेल में बताए हैं स्फेरिकल मिरर वाला में, यूट्यूब में टाइप करना वेलोसिटी ऑफ इमेज फॉर्मेशन इन स्फेरिकल मिरर, या वेलोसिटी ऑफ इमेज इन स्फेरिकल मिरर फिजिक्स लिंक्स। ठीक है, ऐसे ही करके कोई भी टॉपिक आपको जरूरत पड़े यूट्यूब में टाइप कर दो, लास्ट में फिजिक्स लिंक्स लिख दो, बस वीडियो आ जाएगा। आराम से भगा करके चाहे जैसे खटाक से उसको देख लो कि क्या है भाई, क्योंकि बड़ी डिटेल में बताए हुए हैं। ठीक, v का पहले v के रेस्पेक्ट में, ठीक है, i इंटू dv बटे dt माइनस u का देखो u के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा? -1 बटे u स्क्वायर इंटू du बटे dt, इस साइड तो क्या है? 0। ठीक है, तो माइनस माइनस है प्लस। ठीक है, तो ये आ रहा है -1 बटे v स्क्वायर dv बटे dt, ये प्लस है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। देखो जरा, तो ये हो जाएगा -1 बटे u स्क्वायर du बटे dt, माइनस माइनस चला गया। तो देखो बच्चों बच क्या रहा है? dv बटे dt। ठीक है, ये v स्क्वायर इधर, तो v स्क्वायर बटे u स्क्वायर इंटू आ रहा है कितना? du बटे dt। ठीक है,
अच्छा, इसके आगे भाई dv बटे dt क्या कहलाएगा? तो यहां देखो dv बटे dt की इमेज जहां फॉर्म हो रहा है वो डिस्टेंस कितना है, रेट से चेंज हो रहा है, तो वो क्या हो गया? वेलोसिटी ऑफ द इमेज हो गया, वो है कि नहीं, कि इमेज जहां बना वो किस रेट से चेंज हो रहा है. सो व्हाट इज दिस? दिस इज नोन एज वेलोसिटी ऑफ द इमेज विथ रेस्पेक्ट टू लेंस. जैसे विथ रेस्पेक्ट टू मिरर करते थे वहां, u जिस रेट से चेंज हो रहा है विथ रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस, तो ये वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू लेंस. व्हाट इज v स्क्वायर बटे u स्क्वायर? तो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन लेंस का जो होता है, जिसको कि m ही बोलते हैं बच्चों, वो होता है क्या? v बटे u प्लस होता है, और मिरर में हो जाता है क्या? स्फेरिकल मिरर के लिए माइनस. तो लिखो कैसे? ये बन गया वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू लेंस इक्वल टू v बटे u का इसको होल स्क्वायर कर सकते हैं, है ना, ताकि v स्क्वायर बटे u स्क्वायर हो गया. और ये बन गया वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू लेंस, यानी कि भैया वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू लेंस इक्वल टू v बटे u बन गया ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का होल स्क्वायर करो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू लेंस. तो ये यूनिवर्सल चीज हो गया. कब ये अप्लाई करेंगे? एक्स एक्सिस के लिए, है ना, कि लेंस ऐसे हो, ऐसे इधर मूवमेंट अगर हो रहा हो तो एक्स एक्सिस के लिए. फिर देखेंगे एक वाई एक्सिस में करेगा तो क्या. अब जैसे ये हुआ बच्चों, भाई ये खुलेगा तो क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी होता है वी ए माइनस वी बी. तो यहां पर क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ इतना माइनस वेलोसिटी ऑफ लेंस. देखो जरा, वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ लेंस इक्वल टू ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का होल स्क्वायर. फिर ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ लेंस. कि अगर लेंस भी अगर चल रहा हो तो कैसे बनाएंगे? तो कुछ नहीं करना, जो ये है उसको खोल दो रिलेटिव वेलोसिटी के फॉर्मूला से. ठीक है, यानी कि बस इमेज का वेलोसिटी क्या होगा? एम स्क्वायर टाइम्स ऑब्जेक्ट वाला. ठीक है, पॉजिटिव एम स्क्वायर है, कोई बात नहीं. अच्छा चलो सवाल कर लेते हैं ना उसी पर बेस्ड, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा. फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द इमेज. ये जो वेलोसिटी दे के रखा है वो दे के रखा है विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड. ठीक है, ऐसे देखो जरा क्या है. लेंस रेस्ट में है, रुका हुआ है. ऑब्जेक्ट है बच्चों यहां, वो जा रहा है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड से, ये विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड. हमसे पूछा फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज, तो भाई सिर्फ बोलेगा वेलोसिटी ऑफ इमेज और कुछ बोल ही नहीं रहा है. तो इसका मतलब क्या है? इट मींस वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है. ये क्या है? विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड ये पूछ रहा है, क्योंकि बोला ही नहीं वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू क्या, कुछ नहीं. तो मतलब वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड. अच्छा क्या करें? बोले सिंस एक्स एक्सिस में देखो ऑब्जेक्ट चल रहा है, तो अभी हमने देखा इमेज विथ रेस्पेक्ट टू लेंस इक्वल टू होता है ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का होल स्क्वायर ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू लेंस. तो बच्चों ऑब्जेक्ट अगर है तो रे ऑफ लाइट ऐसे लेकर के आते हैं, यू कितना हो जाएगा? देखो -30 सेंटीमीटर दे के रखा है. फोकल लेंथ कितना है? मेरा कॉन्वेक्स लेंस है तो पॉजिटिव है, और 30-20 का आंसर क्या होता है? 60. बहुत बार कैलकुलेट कर चुके हैं, प्लस 60 आएगा. ठीक है, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन क्या होता है? v बटे यू. v बटे यू, v है 60, u है -30, 30 दूनी 60 यानी कि -2. तो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन कितना आ गया? -2 आ गया. कितना आ गया? -2. भाई 30-20 60 हर बार वो ले लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट ज़्यादा समझो, है ना. क्या उसको आप कैलकुलेट करें डेसिमल तेसिमल लेकर के, ठीक, वो तो कर ही लोगे. तो बोले कि ये कैसे खुलेगा? तो वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ लेंस. ये देखो जरा, ये है इमेज विथ रेस्पेक्ट टू लेंस. जब ये खुलता है सिर्फ आया है वेलोसिटी ऑफ इमेज, इसका मतलब है क्या है? विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड. वेलोसिटी ऑफ लेंस कुछ नहीं लिखा, मतलब क्या है? विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड. ठीक है, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन -2 है तो इसका होल स्क्वायर हो गया वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ लेंस. रखे, देख रहा लेंस तो चल नहीं रहा है तो स्वाहा, लेंस तो चल नहीं रहा है तो स्वाहा. तो भैया व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड होगा? तो ये हो जाएगा 4i इंटू ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट का क्या है? देखो पीछे जा रहा है ना, तो राइट साइड को लेंगे बच्चों प्लस, तो लेफ्ट साइड को क्या ले लेंगे? माइनस. हमेशा एक्स एक्सिस ऐसे है तो ये कितना आंसर आ रहा है? -2, यानी हो जाएगा -8 सेंटीमीटर पर सेकेंड. यह है वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड. -8, ऑप्शन नंबर डी. -8. अच्छा, इमेज बनेगा कहां? तो v देखो निकला था +60, यानी ऑब्जेक्ट यहां है ना, तो इमेज कहीं यहां पर होगा. कितना से कितना पर? +60 सेंटीमीटर पर बनेगा इमेज. वो भी निकालने से एक बेनिफिट होता है कि भाई बनेगा कहाँ वो पता चल गया. ठीक है, अब जाएगा किधर? -8. माइनस का मतलब ये भी इसी साइड जाएगा इमेज 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड से. तो ये इसका मतलब हुआ.
ठीक, अब देखो करते क्या है बच्चों, लेंस को भी चला दो भाई, चला दो लेंस को। देखो लेंस भी चल गया, ऑब्जेक्ट भी चल रहा है। ठीक, तो क्या करें, तो सिंस एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस में हम लोग लिखते कैसे हैं, तो अब डायरेक्ट पता है वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू लेंस इक्वल टू ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का होल स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू लेंस। लेकिन सिंस लेंस चल रहा है तो क्या करोगे, वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ लेंस इक्वल टू ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का होल स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ क्या हो जाएगा, लेंस। रख दिए जो था। ठीक, ये देखो 30 20 आंसर कितना होगा 60, यानी कि u 30 है माइनस 30 कर दिए, फोकल लेंथ है प्लस 20 है भाई, v क्या आएगा प्लस 60 आएगा। और अभी जस्ट देखे थे ट्रांसवर्स कितना आता है -2, तो सारे पैरामीटर्स वही हैं, सवाल का वेरिएशन समझो खाली। ठीक है, लेंस चल रहा है, हाँ ठीक है, इमेज हमें नहीं पता। लेंस किधर, राइट साइड चल रहा है तो ब्रैकेट में लिखेंगे +4, ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। राइट साइड चल रहा है +4, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन -2 है तो उसका होल स्क्वायर हो गया। ऑब्जेक्ट किधर चल रहा है देखो, तो ये सारे वेलोसिटीज जो है ना बच्चों, ये क्या है जो भी ऐसे दे के रखता है ना, तो इसका मतलब क्या है, ये विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड दे के रखा है ये वाला वेलोसिटी। ये भी जो है क्या है, विथ रेस्पेक्ट टू, है ना, अंडरस्टूड रहता है, मतलब है ना, वो लिखा भी नहीं रहे तो समझ जाना कि हाँ सिर्फ ऑब्जेक्ट का लिखा हुआ है, कुछ बोला ही नहीं, तो भाई ये विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है। जब कुछ ना बोले तो ये भी क्या है, विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, बोला ही नहीं। अगर वो बोलता ना कि ये वेलोसिटी है विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट तो एक अलग चीज होता है, बोलता नहीं है। जैसे वेलोसिटी ऑफ इमेज बोल भी नहीं किया किसके थी में, नहीं बोला मतलब विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है। तो हमें निकालना क्या है, विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। रख दो सब, रख दो। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट किधर चला है, राइट साइड, तो क्या लिखेंगे +2, देखो लिख दिए, माइनस लेंस किधर चल रहा है, तो बोले लेंस चला राइट साइड, कितना से, +4 से, ये हो गया। अब इसको कैलकुलेट करके लाते हैं, आंसर देखो क्या आता है, वेलोसिटी ऑफ इमेज -4 इक्वल टू, यह कितना 4, और 2 - 4 आ जाएगा -2, यानी उस साइड आ रहा है -8, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल टू -8, और ये वाला +4 हो जाएगा, यानी कि वेलोसिटी ऑफ इमेज आ जाएगा बच्चों कितना, -4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। कितना आएगा, -4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और इमेज है कहां पर, 60 सेंटीमीटर। तो पहले तो आंसर टिक कर लेते हैं, -4 कहां है, ये बी। और होगा कैसे, तो बोले भैया इमेज कहीं बनेगा यहां पर, कितना सेंटीमीटर पे, 60 पर बनेगा, और -4 आया है, मतलब कि इस साइड वो जाते हुए नजर आएगा विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड देखोगे तो इमेज। तो ये था एक्स एक्सिस का मोशन पूरा एनालिसिस। जरा वाई एक्सिस का देखते हैं। देखो ऐसा एक लेंस है मेरे पास, u डिस्टेंस पर एक ऑब्जेक्ट है, वो अब किधर जा रहा है, एक्स एक्सिस में नहीं, ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे। अच्छा तो सोच करके देखो बच्चों, ये u है मान लो 30 सेंटीमीटर, अगर ये ऐसे जाएगा तो भैया u तो चेंज हो ही नहीं रहा है, कहाँ u चेंज हो रहा है, u तो कांस्टेंट है। लेकिन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट देखोगे ना विथ रेस्पेक्ट टू प्रिंसिपल एक्सिस, वो चेंज हो रहा है। अभी था पॉइंट ऑब्जेक्ट, लेकिन ऊपर देखो जरा क्या है, तो अभी इतना लंबा हो गया, इतना लंबा हो गया, यानी ho इज चेंजिंग, है ना, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। कहाँ, प्रिंसिपल एक्सिस से ही तो नापते हैं हम लोग। अच्छा, यानी क्या क्या समझ में आ रहा है पता है, u है कांस्टेंट, u भाई चेंज हो नहीं रहा है। फोकल लेंथ तो जो होता है वो तो कांस्टेंट ही होता है, ठीक। तो v जो होता है लेंस के लिए क्या होता है, uf डिवाइडेड बाई u प्लस f। भाई कांस्टेंट, तो v भी क्या हो गया, सब कांस्टेंट हो गया, तो v भी नहीं चेंज होगा, ठीक है, सब कांस्टेंट हो गया। तो चेंज क्या हो रहा है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग। बोले ओ ये जो हो रहा है चेंज हो रहा है, तो सिंस इसमें हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट आ गया ना, परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ गया, तो हम ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का यूज करेंगे, HI/HO, यानी कि लगता है इमेज का भी हाइट कहीं ऊपर या नीचे जाते हुए हमें नजर आएगा। जैसे नहीं होता कोई ऑब्जेक्ट ऐसे रख दिए तो इन्वर्टेड इमेज भी फॉर्म करता है, तो वही बात, लगता है ऊपर जाएगा तो लगता है इमेज नीचे जाएगा, करके देखते हैं ना। तो बोले भाई ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन होता है HI/HO, और वो होता है V/U। इसमें अगर हम लोग देखें ना, V है कांस्टेंट, U है कांस्टेंट, HO है चेंज हो रहा है, तो भाई HI क्या होगा, तो बोले HI जो हो जाएगा वो हो जाएगा कितना, देखो जरा, V/U इंटू है HO। तो ये है कांस्टेंट, लेकिन ये चेंज हो रहा है, हेंस HI भी क्या हो जाएगा बच्चों,
चेंज करेगा, क्योंकि HO मेरा चेंज कर रहा है। यानी समझ में आ गया कि इमेज का भी हाइट चेंज होगा। तो इमेज मान लो पॉइंट ऑब्जेक्ट कहीं पर बना, लेकिन भाई उसका हाइट चेंज होगा, या तो ऊपर बढ़ेगा या तो नीचे बढ़ेगा। ठीक, कैसे निकाला जाए? तो जो चेंज हो रहा है तो डिफरेंशिएट कर दो विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो क्या करें, तो dhi/dt कर देते हैं, और इधर भी d/dt कर देते हैं, तो vh0/u है। लेकिन v/u है कांस्टेंट, तो भाई वो चला गया किधर, डिफरेंशिएशन के बाहर, सिर्फ हो जाएगा dh0/dt। यानी रिजल्ट कैसा आ रहा है, dhi/dt इज इक्वल टू v/u इंटू आ रहा है dh0 क्या हो गया dt। ठीक है बच्चों, हाइट ऑफ द इमेज हमारा चेंज हो रहा है का मतलब क्या बोल देंगे, वेलोसिटी हो गया किसका, इमेज का हो गया। विथ रेस्पेक्ट टू लेंस बोल दो, लेंस के ही रेस्पेक्ट में कितना डिस्टेंस पर जो है इमेज का ऐसे चेंज हो रहा है। ठीक है, v/u क्या कहलाता है, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। dho क्या कहलाएगा, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट का लेंस के रेस्पेक्ट में क्या चेंज हो रहा है। ऐसे कौन सा एक्सिस की बात कर रहे हैं, y एक्सिस की बात कर रहे हैं। तो ये देखो क्या है, x एक्सिस में क्या था, mt का होल स्क्वायर, और इसमें क्या होता, बस mt है, कहानी खत्म, कुछ नहीं है कि नहीं, क्लियर। बस mt लगाना है और आंसर सवाल करके देखते हैं, तब पता चलेगा। थोड़ा देखो एक लेंस है सेम वही 30 20, आंसर क्या आएगा 60। तो एक तो हमें पता चला कि u है -30, ठीक है, फोकल लेंथ है बच्चों 20, तो भाई आंसर v तो आएगा +60, और ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन आता है -2। ये पैरामीटर्स हम लिख करके पहले रख लेते हैं कि एक लेंस है। तो ऑब्जेक्ट अगर है यहाँ पर बना हुआ, तो इमेज कहाँ बनेगा वो तो हमें समझ में आ गया, कितना डिस्टेंस पर, 60 सेंटीमीटर पर जाके इमेज बन गया। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट चल किधर रहा है, बोले इधर नहीं चल रहा है, परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस है। तो भैया जैसे ही परपेंडिकुलर चलेगा तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू लेंस इक्वल टू ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन इनटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू लेंस। लेंस चल रहा है क्या, नहीं, रेस्ट में। क्या चीज में, रेस्ट में। तो खोल दो बच्चों इसको, तो इतना माइनस इतना, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन -2 है, ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ द क्या हो जाएगा, लेंस। ठीक, लेंस नहीं चल रहा है, लेंस नहीं चल रहा है, चला गया, कहानी खत्म। इमेज कितना से चलेगा, ठीक है, ये मेरा सवाल है। ट्रांसफर ये तो -2, ऑब्जेक्ट y एक्सिस ऊपर जा रहा है, तो ऊपर अगर कोई चीज जाए तो पॉजिटिव ले लो, और नीचे जाए तो नेगेटिव। ऊपर जा रहा है +2 से, तो ऑब्जेक्ट के जगह पे क्या रख देंगे, +2, यानी आंसर आ जाएगा -4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। दिस इज वेलोसिटी ऑफ इमेज, वेलोसिटी ऑफ इमेज आ गया बच्चों, कहता -4। यानी समझ में आ गया, माइनस का मतलब है कि भाई ऊपर नहीं जाएगा, नीचे जाएगा। तो भैया ये नीचे जाएगा, कितना से, माइनस, मतलब 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये हो गया। स्फेरिकल मिरर पढ़ा हुआ था ना, इसीलिए लेंस में कुछ लगेगा ही नहीं, लगेगा सब आसान है। वहां पर थोड़ा सा समय लगा करके अच्छे से समझते क्या है ना, यहाँ तो समझो रिवीजन हो रहा है एक तरह से। दोनों देख लो लेक्चर बच्चों, कहानी खत्म। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।